A very good morning everyone. लास्ट क्लास क्या पढ़ा था फटाफट बताओ. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड विद ग्रिड कंप्यूटिंग. पूरा याद हो गया ग्रिड कंप्यूटिंग अच्छे से? पूछे क्या? चलो बोलो. व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? पॉइंट नंबर 1. It refers to the distributed architecture of large number of computers which are connected to each other in a network. ठीक है? Yes, to solve a complex problem. यानी ये क्या सुपर कंप्यूटर का पावर जनरेट हो जा रहा है क्या? Having enormous प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी. वेरी गुड. अब मेरे को बताओगे ग्रिड कंप्यूटिंग में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं बाद बाकी क्या उनका काम रुक जाता है क्या? दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दे आर रनिंग देयर इंडिपेंडेंट टास्क. ठीक है. फिर मेरे को बताओगे व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. नंबर 1 वेरी गुड सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग के बाद ठीक से बोलो. और क्या बोला? साइंटिफिक रिसर्च. नंबर 3 फिल्म इंडस्ट्री फॉर गिविंग स्पेशल इफेक्ट्स इन द मूवी. और financial industry for predicting the stock market movement. Next e-commerce. Next application service provider. Next insurance company. very good. और e-commerce हो गया. और कुछ बचा क्या? सारा हो गया. ठीक है. वेरी गुड. फिर इसके बाद मेरे को बताओगे ग्रिड कंप्यूटिंग का सिक्योरिटी किया था हमने. सिक्योरिटी ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग सबसे पहला सिंगल सिक्योर्ड साइन ऑन. यूजर का सिंगल सिक्योर्ड साइन ऑन. नंबर 2 रिसोर्स मैनेजमेंट, data management, management of credentials. very good. Exportability, interoperability, standardization, secure group communication, support for implementation. खाली एक ही बच्चा सर आंसर देगा क्या? समझ में आ रहा है? वेरी गुड. ऐसा एनर्जी से बोलो कि बाकी का सुनाई नहीं दे रहा है. ये इतना एग्रेसिवली आंसर दे रहा है. वेरी गुड. प्राउड ऑफ यू. ठीक है. चलो इसके बाद मेरे को बताओगे ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या है? वी रैम एमआरपी. वो जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें क्या दिखाया था? समझ में आ रहा है कि भगवान जी हर जगह नहीं हो सकते थे तो उन्होंने अपना अवतार में ग्रिड कंप्यूटिंग को भेज दिया धरती पे. वी रैम मतलब वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑफ रिसोर्सेज. आर रिलायबिलिटी. ए एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज. एम मैनेजमेंट. वेरी गुड. फिर उसके बाद एमआरपी. और एक एम क्या है? Making use of underutilized resources. very good. R resource balancing. P parallel CPU capacity. P stands for parallel CPU capacity. very good. वीडियो ऑन कर लो एवरीवन. लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे. चलो अब इसके बाद मेरे को बताओगे हम लोगों ने किया था एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऑल्सो. वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट बोलो या एप्लीकेशन बोल लो. क्या था वर्चुअलाइजेशन का? वो वाला मेमोरी टेक्निक बताओ क्या था? पापा टेस्ट से डर लगता था. P स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल वर्क प्लेस. ठीक है. और एक P पोर्टेबल एप्लीकेशंस. देन टेस्ट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. से सर्वर कंसोलिडेशन. डर डिजास्टर रिकवरी और स्टैंड बाई. वेरी गुड. याद है ना सब? वर्चुअलाइजेशन का 3 टाइप्स क्या क्या था? नंबर वन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन. Number 2 network virtualization. Number 3 storage virtualization. very good. ठीक. चलो नेक्स्ट टॉपिक आज चालू करते हैं. ठीक है. अच्छा वर्चुअलाइजेशन और ग्रिड कंप्यूटिंग दोनों का डायग्राम वगैरह आपको आता है ना अच्छे से? एक चीज और बताओ ग्रिड कंप्यूटिंग में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा था. व्हाट आर द ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज? नंबर 1 कंप्यूटेशन जहां पे पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी के बारे में आपको लिख कर आना है. नंबर 2 स्टोरेज. नंबर 3 communication. number 4 software. number 5 special equipment. very good. चलो ओके इट्स ओके यशवी कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग बताओ? वेरी गुड. क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है. बच्चे बोल रहे नेटवर्क का इशू है इसलिए हम लोग वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बस पढ़ाई कर लेना. भाग मत जाना बीच में. ओके चलो क्या डिस्कस करने वाले मेरे को बताओ? क्लाउड कंप्यूटिंग. आसपास आज नहीं करेंगे वो नेक्स्ट क्लास होगा. क्लाउड कंप्यूटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक. ठीक है. क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर मैट, जस्ट रिलैक्स, चिल. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सुनो व्हाट डज द वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स? क्लाउड शब्द का मतलब क्या है बताओ? क्लाउड का मतलब क्या है?
बादल नहीं है, समझ में आ रहा है? क्लाउड का मतलब यहाँ बादल नहीं है, सुनो ध्यान से। क्लाउड वर्ड का मतलब क्या? व्हाट डज द वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मींस? ध्यान से सुनना। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ भी लिखना नहीं अभी, हाँ, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग resources as a service via network which is typically the internet। मैम ये सब लर्न नहीं हो रहा है, कैसे लिख रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सब लर्न हो जाएगा, पहले समझोगे फिर तो लर्न होगा। Cloud computing refers to use of any computing resources as a service via network which is typically called as the internet, that is called as cloud computing। सुन आप ध्यान से, कभी सोचा है YouTube वगैरह देखते हो, Netflix देखते हो, Instagram करते हो? Netflix नहीं देखते हो तो क्या देखते हो? हाँ, हॉटस्टार देखते हो। अच्छा, MEPL देखते हो ना? चलो कोई बात नहीं, MEPL भी देखते हो। MEPL का ऐप है ना जिसमें कितने सारे वीडियोस है आपके पास, यस और नो? MEPL का जो YouTube चैनल है, मोहित अग्रवाल क्लासेस चैनल, वो भी देखते हो क्या? समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, आप ये जितने भी वीडियोस देखते हो, क्या ये आपके डिवाइस में डाउनलोडेड है क्या? नहीं, आपके डिवाइस में नहीं है। क्या ये सारे वीडियोस का आप एक्सेस तभी कर सकते हो जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो, यस और नो? कभी दिमाग लगा है? यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट भरे हुए हैं, कितने सारे आप देखते हो ब्लॉगर्स है, कितने सारे व्लॉगर्स है, कितना सारा कंटेंट है। तो कभी सोचा है कि यूट्यूब इतना सारा कंटेंट मैनेज कैसे करता है, कहां जाता है कंटेंट? कि आपके फिजिकली डिवाइस में स्टोर्ड है क्या? लेकिन कोई भी कंटेंट को आप एक्सेस कर पा रहे हो ओनली प्रोवाइडेड यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर इंटरनेट का कनेक्शन, आप कोई भी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट रुक जाएगा, वीडियो गोल 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 ऐसे घूमने लग जाता है। याद है क्या? कभी दिमाग लगाया है कि इतना सारा वीडियोस यूट्यूब करता क्या है और आता कहां से? इतना स्टोरेज कैपेसिटी आता कहां से है भाई? इतना सारा वीडियो यूट्यूब में आप देख रहे हो। अभी तो खाली मैंने मेरा चैनल का नाम लिया, कितने सारे मैंने बोला, कितना हॉलीवुड बॉलीवुड कितना सारा कंटेंट है यूट्यूब के अंदर। अच्छा, इंस्टाग्राम में अकाउंट है क्या? फोटोज डाल के रखे हो, वीडियो भी डाले हो, रील्स भी बनाए हो। कभी सोचा है ये जितने भी आप कंटेंट डिराइव कर रहे हो या रख रहे हो, ये सारे के सारे कंटेंट आपके फिजिकली डिवाइस में तो है नहीं, सब इंस्टाग्राम में चला गया, फेसबुक में चला गया। कभी दिमाग लगाया है खाली क्या आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो? मोर देन करोड़ ऑफ यूजर्स आर देयर फॉर इंस्टाग्राम, फॉर फेसबुक, फॉर ट्विटर, फॉर लिंक्डइन। कहां पे जाता है ये सारा डेटा? स्टोर कहां पे होता है? कभी दिमाग लगाया है? जहां स्टोर होता है ना उसको बोलते हैं क्लाउड। समझ में आ रहा है? कहां पे स्टोर होता है? क्लाउड। और क्या ये सारे रील्स, आप रील्स भी बनाते हो ना, तो बिना इंटरनेट के नहीं बनता है। कभी देखा है? बिना इंटरनेट के रील्स भी नहीं बनेगा। रील्स को देखना है तो भी इंटरनेट चाहिए, बनाना है तो भी इंटरनेट चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना है तो भी इंटरनेट चाहिए। तो कोई भी सर्विसेज जो कि आप यूज कर रहे हो ओनली व्हाइल यू आर बीइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज कॉल्ड एज, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप तो यूज करते हो, व्हाट्सएप बिना इंटरनेट के चलेगा? वीडियो कॉल करते हो, इतना सारा डेटा रखता कहां है व्हाट्सएप कंपनी? आपको समझ में आ रहा है? और बिना इंटरनेट के सारे सर्विसेज को आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। कोई भी सर्विस को अगर आप एक्सेस करते हो वाया इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग। सो यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, एनी कंप्यूटिंग मतलब जीमेल, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट गूगल, ठीक है, गूगल का अगर मैं बात करूं, ठीक है, गूगल इज गिविंग यू, डोंट यू थिंक गूगल इज गिविंग यू बंडल्ड सर्विसेज, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल का चेयरमैन, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तुम लोग को सुंदर पिचाई का ना पैर धोकर पी लेना चाहिए, तुमको फ्री में इतना सारा सर्विसेज दे रहा है। क्या सबके पास जीमेल अकाउंट है? एंड्रॉइड का फोन होगा मोस्ट प्रोबेबली, और जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स होते हैं फोन खोलते साथ ही क्या बोलता है? जीमेल अकाउंट क्रिएट करो, सिंक करो, नहीं तो फोन चलेगा ही नहीं। जितने भी स्मार्टफोन है उनका कनेक्शन किसके संग है? जीमेल। हाँ, आईफोन है तो आपको क्या करना पड़ता है? iOS का सॉफ्टवेयर में iCloud वगैरह में अकाउंट बनाना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर यूजिंग एंड्रॉइड, जिसके लिए क्या चाहिए हमें? जीमेल। समझ में आ रहा है? और जीमेल किसका है? गूगल का। जीमेल किसका है? तो सुनो ना ध्यान से, गूगल तुमको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है मेरे को बताओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्या तुम लोग जीमेल में जब अकाउंट खोलता है पैसा लगता है क्या? जीमेल में अकाउंट खोल रहा है तो ईमेल कर सकता है, ईमेल कंपोज करते हो, सेंड करते हो, रिसीव करते हो, पैसा लग रहा है क्या उसका? यानी ईमेल तुम एंजॉय करो मस्ती से, फ्री ऑफ कॉस्ट, यस और नो? लेकिन क्या ईमेल को आप क्रिएट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट? नो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? जीमेल एज अ सर्विस, ठीक है, सॉरी, ईमेल एज अ सर्विस।
क्या हुआ मेरे को बताओ? ईमेल एज अ सर्विस। क्या आप ईमेल वगैरह एंजॉय कर रहे हो? यस और नो? और ओनली व्हेन व्हाट यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। क्या ईमेल जो आप एंजॉय कर रहे हो बिना कंप्यूटर के होगा क्या? ईमेल हाथ से ईमेल कर लोगे क्या? कंप्यूटर तो चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइसेस तो चाहिए, चाहे लैपटॉप में करो, चाहे कंप्यूटर में करो, चाहे टैबलेट्स में करो, चाहे स्मार्टफोन में करो। क्या बिना कंप्यूटर और ये डिवाइसेस के ईमेल करना पॉसिबल है क्या? और क्या बिना इंटरनेट के पॉसिबल है क्या? तो ईमेल एक टाइप का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है विच यू आर यूजिंग ओनली व्हाइल यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो ये क्या चीज का एग्जाम्पल हुआ? क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना मैम क्लाउड का मतलब वो होता है ना जब हमारा फोन में इतना भर जाता है ना मेमोरी, हम लोग क्लाउड में बैकअप ले लेते हैं, हम लोग अपना फोटोज को, वीडियोस को, बड़े बड़े एमबी के फाइल्स को ट्रांसफर कर देते हैं क्लाउड में। करते हो ना? क्लाउड में बैकअप लेते हो? कहाँ पे लेते हो? गूगल ड्राइव में लेते हैं मैम। जीमेल यूज करे तो गूगल ड्राइव में लेंगे। तो यानी हमें स्टोरेज कैपेसिटी दे रहा है। तो क्लाउड का मतलब खाली स्टोरेज नहीं होता है। Cloud is a very, very broader term which includes bundle of services which you can access only while you are connected to what? Internet. इसका सबसे पहले एग्जांपल मैंने क्या दिया? ईमेल एज अ सर्विस। सबसे पहले एग्जांपल क्या दिया मैंने? बताओ। ईमेल एज अ सर्विस। अच्छा, ये किसका एग्जांपल कर रहे हैं बाय द वे हम लोग? गूगल का। तो गूगल आपको ईमेल का सर्विसेज दे रहा है? हाँ मैम। फिर अभी आपने कुछ बोला मैम कि गूगल हम लोग को जी ड्राइव का सर्विस दे रहा है। जी ड्राइव, गूगल ड्राइव। जी ड्राइव यूज करते हो ना? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में क्या लेते हो? बैकअप लेते हो क्या? तो ये क्या है? स्टोरेज है ना। ये क्या दे रहा है? स्टोरेज। तो यानी और एक क्या हो गया? स्टोरेज एज अ सर्विस। और एक पॉइंट क्या हो गया मेरे को बताओ? स्टोरेज एज अ सर्विस। और एक पॉइंट क्या हो गया बताओ? स्टोरेज एज अ सर्विस। तो एक हो गया ईमेल एज अ सर्विस, और एक क्या हो गया? स्टोरेज एज अ सर्विस। एक क्या हो गया? ईमेल एज अ सर्विस, और एक क्या हो गया? यानी गूगल ड्राइव हो गया क्या इसका मतलब? हाँ, गूगल ड्राइव। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और मेरे को बताओ गूगल से आपको क्या क्या सर्विसेज एंजॉय करने मिल रहा है? गूगल स्प्रेडशीट, गूगल का बात कर रहे हैं अभी। गूगल स्प्रेडशीट में कभी काम किया है? अरे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, एक्सेल है, वैसे गूगल का स्प्रेडशीट कभी काम किया उसमें? ठीक है, तो वो भी फ्री में एक्सेस कर सकते हो क्या? हाँ। लेकिन वो स्प्रेडशीट में कब काम करोगे? जब आप किससे कनेक्टेड हो? इंटरनेट के जरिए। तो गूगल आपको और क्या दे रहा है? स्प्रेडशीट यूज करने का मौका। हैव यू हर्ड अबाउट गूगल मीट, हैंगआउट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए? जी मीट सुना है? जी मीट, हैंगआउट्स। तो गूगल मीट क्या हो गया? कम्युनिकेशन एंड ऑल के लिए गूगल मीट हुआ, हैंगआउट्स हुआ। तो गूगल ये सर्विसेज भी दे रहा है क्या? जी हाँ, और नहीं तो क्या। और गूगल क्या सर्विसेज दे रहा है आपको बताओ? इसके अलावा और भी बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है, बताओ। हाँ, वेरी गुड, गूगल मैप्स। गूगल मैप, गूगल मैप यूज करते हो कि नहीं? क्या चीज के लिए? लोकेशन ट्रैक करने के लिए, एड्रेस पता करने के लिए कोई लोकेलिटी का। तो गूगल मैप इज अगेन वन ऑफ द सर्विसेज जो आपको कौन दे रहा है? गूगल। ये सारे के सारे सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं क्या? हाँ। कौन दे रहा है? गूगल। और गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी। कौन है मेरे को बताओ? सुंदर पिचाई। तो तुमको सुंदर पिचाई का पैर छूकर एकदम मतलब आशीर्वाद लेना चाहिए कि नहीं? तुमको इतना सारा बंडल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब सुनना ध्यान से। इफ आई टॉक अबाउट स्टोरेज, आपको पता है स्टोरेज में ना up to 15 MB they are giving you 15 GB, sorry, up to 15 GB they are giving you free storage capacity। 15 GB की लिमिट बढ़ा दिया है, 15 GB है क्या? अब इसके ऊपर अगर आप यूज करोगे ना, now they are going to start charging on a subscription basis and the charge is very nominal। 130 रुपया या 110 रुपया पर जीबी पर मंथ इन लोग ऐसे देते हैं, अप टू 100 GB। समझ में? फ्री में नहीं देते हैं। 110 या 130 रुपया या 180 या कितना है मुझे ध्यान नहीं है, $2 है। डॉलर के टर्म से बात करूं तो $2 लगभग उन लोग लेता है अप टू 100 GB के लिए। समझ में आ रहा है? तो 2 GB अप टू 100 GB, अगर इससे ज्यादा यूज करोगे, 100 GB का एक्सेस लेना है तो आपको मैक्सिमम $2 में काम हो जाएगा मंथली बेसिस। और वो भी ऐसा नहीं है एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको लेके रखना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर मूड, आपको कब सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करना है, कब डिसकंटिन्यू करना है। नेटफ्लिक्स देखते हो? सब्सक्रिप्शन मॉडल अगेन। इतने सारे कंटेंट है जो आपको देखने का मौका मिलता है, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम, हॉटस्टार। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ऑल ऑफ देम आर रनिंग ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। टॉक अबाउट MEPL क्लासेस, हम लोग आपको जो MEPL क्लासेस में लेक्चर्स का एक्सेस दे रहे हैं, क्या वो परमानेंट होगी आपके लिए? इज इट अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर IT इंफ्रास्ट्रक्चर? नो। सब्सक्रिप्शन मॉडल अगेन, 9 months, 12 months, 6 months, व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन यू हैव टेकन फॉर। क्या वो वीडियोस जो आपको दिखाई देते हैं आप क्या डाउनलोड कर सकते हो उसको? नहीं। डाउनलोडेबल है क्या? नहीं, डाउनलोड नहीं कर सकते हो, वहीं पे देखना है आपको। और वो भी उसके लिए कौन सा कनेक्शन चाहिए? इंटरनेट। तो आपको समझ में आ रहा है वो भी क्या है? क्लाउड ही तो है। वो भी क्या है? क्लाउड। MEPL ऐप जो है वो क्या है? क्लाउड है, जहां पे हमने इतने सारे वीडियोस का बैकअप रख के रखा है हमारे बच्चों के लिए।
समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से सुनना, इतना सर आपको बंडल सर्विसेज दिया जा रहा है, तो ये सारे के सारे को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लाउड। तो क्लाउड इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टोरेज कैपेसिटी, इट्स एन इल्यूजन. Cloud is a very broader term which includes all these services: email as a service, storage as a service, spreadsheet as a service, Google Map as a service, Google Meet as a service, Google Doc. आप बोलते हो ना हम लोग को जो है Google Doc में काम करने का आदत हो गया है, जो रियल टाइम बेसिस में जो है एक्सेस 3-4 जन ले सकते हैं, मोर देन दैट, जितने जन को आपने एक्सेस दिया है. अरे गूगल फॉर्म, हम लोग भी यहाँ पे कितनी बार बोलते हैं एमईपीएल में आप गूगल फॉर्म भरो तब आपको नोट्स मिलेगा, गूगल फॉर्म भरो. गूगल फॉर्म भरा है क्या कभी यहाँ पे? गूगल फॉर्म, ठीक है. तो वो क्या हो गया मेरा गूगल डॉक्स, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट. तो ये सारे के सारे सर्विसेज क्या है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है. ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. जो कौन दे रहा है, गूगल आपको दे रहा है, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, एंड दैट नेटवर्क इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनेट. उस नेटवर्क का नाम क्या है मेरे को बताओ, इंटरनेट. बताओ ये क्लियर है कि नहीं आता? तो ये पूरा का पूरा सारा सर्विसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज. क्या बोलते हैं बताओ? तो मान लो अगर डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखोगे, टेल मी द डेफिनेशन. अब ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है? इसको रट्टा नहीं मारना है, समझ के बोलो. समझ में आ रहा है कि बोलो. व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ सर्विस वाया नेटवर्क विच इज टिपिकली द इंटरनेट. पूरा वर्ड टू वर्ड आपको मैंने इंस्टीट्यूट के मैथ का लैंग्वेज पढ़ाया है यहाँ पे. अगर ये लर्न हो गया मतलब आपने इंस्टीट्यूट के मैथ का डेफिनेशन लर्न किया, ठीक है. बताओ वापस से क्या बोला? It refers to the use of any computing resources as a service via network which is typically the internet. That is called as what? Cloud computing. Can you give me certain example? For example, Google, जिसके कौन है करंट सीईओ, सुंदर पिचाई जी, उन्होंने कितने सारे सर्विसेज दे रखे हैं. ईमेल एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, स्प्रेडशीट एज अ सर्विस, गूगल मीट, गूगल मैप, गूगल डॉक एज अ सर्विस. ऑल ऑफ दीज सर्विसेज कैन बी यूज्ड ओनली व्हाइल यू आर बीइंग कनेक्टेड टू व्हाट, इंटरनेट. That is called as what? Cloud computing. That is called as what? Cloud computing. Are we through with this? Clear है? अब सुनो ना, एक चीज मैंने अभी आपको और बताया, ये जितने भी क्लाउड सर्विसेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, आप इसको एक्सेस अलग अलग डिवाइसेस के संग कर सकते हो क्या? क्या खाली कंप्यूटर में आप अपने ईमेल को एक्सेस कर रहे हो? एक्सेसिबिलिटी क्या है? मल्टीपल नेटवर्क में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस से इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो. अब आपको समझ में आ रहा है? मान लो तुमने अपना जीमेल अकाउंट इसमें खोल लिया मोबाइल में, तो क्या इसका ये मतलब है कि सेम जीमेल अकाउंट तुम अपना लैपटॉप में नहीं खोल सकते? कोई भी डिवाइस में खोल सकते हो. वंस यू हैव क्रिएटेड द आईडी, मल्टीपल डिवाइस में इसको सपोर्ट मिलेगा. तो बताओ क्या क्या मल्टीपल डिवाइस में खोल सकते हो? क्लाउड सर्विसेज आप कहां कहां एंजॉय कर सकते हो बताओ? वेर यू कैन एंजॉय? नंबर 1 डेस्कटॉप, और बताओ? डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट्स. वेरी गुड. और बोलो? स्मार्टफोन्स. और बोलो? एनी अदर हैंडल डिवाइसेस, पीडीएस एंड ऑल. ठीक है, तो ये सबसे आप क्या क्लाउड एक्सेस कर सकते हो क्या? हाँ. तो आपको समझ में आ रहा है क्लाउड का मतलब क्या हो रहा है? अब ध्यान से सुनना. आपको पता है एक ना टेड टॉक्स कभी देखा है? टेड टॉक्स, ठीक है. तो उसमें एक टेड टॉक्स में एक एपिसोड आया था जिसमें बताया गया था, मतलब वो एपिसोड वाज बिटवीन पिचाई वर्सेस बेजोस. ठीक है, हु इज बेजोस? हाँ, जेफ बेजोस. बेजोस कौन है? अमेज़न का चेयरमैन. समझ में आ रहा है? और पिचाई कौन है? सीईओ ऑफ गूगल. तो इन लोग के बीच में ना एक मीटिंग हुआ था. एक बात बताओ ना, हम लोग सब अपना जितना भी बैकअप वगैरह कहाँ पे ले रहे? गूगल में. जो इसका ओनर कौन है? पिचाई. सुंदर पिचाई इज द सीईओ. एक बात बताओ, अमेज़न जो अपना बैकअप है वो क्या कभी भी जाकर क्लाउड में लेगा? किसका? पिचाई का क्लाउड में लेगा क्या? वो किसका क्लाउड में लेगा? गूगल ड्राइव में लेगा क्या? जाकर अपना बैकअप गूगल ड्राइव को कभी भी वो यूज करेगा ईमेल के लिए या स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, बैकअप वगैरह के लिए? क्यों? क्योंकि दे आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर. अमेज़न तो अपना अलग से क्लाउड बनाकर काम करेगा ना. आपको समझ में आ रहा है? गूगल इतना सारा बंडल सर्विसेज दे रहा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू सो मेनी यूजर्स. इतने मिलियन ऑफ यूजर, मिलियन ट्रिलियन बिलियन ऑफ यूजर्स है जो गूगल अकाउंट को यूज कर रहे हैं और ये सारे सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं. तो अमेज़न क्यों नहीं कर रहे? वो अपना अलग से क्यों बना रहे? क्योंकि ये लोग बड़े कॉम्पिटिटर है. आपको पता है आपका लाइफ ना हैक्ड हो चुका है. यू हैव बीन हैक्ड, योर लाइफ हैज बीन हैक्ड. हम अपना सारा का सारा डेटा किसको दे रखे? पिचाई को. मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग गूगल. पूरा आपने क्या अपने मोबाइल फोन को सिंक कर रखा है किसी गूगल अकाउंट से, और गूगल अकाउंट के बैकएंड में जितने भी आपके डेटा जा रहे हैं, आप फोन में जो भी बात करो, सारा का सारा डेटा का रिकॉर्ड कहां पे हो रहा है? सुंदर पिचाई के बैकएंड ऑफिस के अंदर, गूगल के बैकएंड ऑफिस के अंदर. आपको भले ही लगता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन है,
हमारा डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, कोई लीक आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर गूगल का ओनर चाहे तो वो आपके डेटा को छेड़छाड़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको ऐसा भ्रम है कि योर डेटा हैज बीन एनक्रिप्टेड, जैसे व्हाट्सएप नया फीचर चालू किया एंड टू एंड एनक्रिप्शन, तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन हैकर्स के लिए। अगर व्हाट्सएप का मालिक चाहे वो तो देख ही सकता है तुम्हारे डेटा को। तभी तो बोला जाता है तुम सोशल मीडिया में कुछ भी शेयर मत किया करो, सोशल मीडिया में कुछ भी यूज मत किया करो। स्टॉप publicizing your pictures, your photographs, your videos. Anyone can get an access to it. Even if not the hacker, the owner can misuse it. अब जैसे ये एक केस स्टडी हुआ था जिसमें पूछा गया सुंदर पिचाई को कि मान लो जैसे गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप जिससे आपका लोकेशन वगैरह लोग ट्रैक कर लेते हैं। अगर आपका फोन आपके पास है, ठीक है, आप कोई भी लोकेशन से इधर से उधर जा रहे हो, मान लो कि तुम्हारा फोन है तुम्हारे पास जो किससे सिंक है, गूगल के अकाउंट से सिंक है, तुमने इंटरनेट ऑन नहीं कर रखा है, तुम कहीं से भी जा रहे हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भ्रमण कर रहे हो, समझ में आ रहा है? अब पूछा गया पिचाई से कि क्या अगर मान लो एक बंदे का फोन ऑफ है, समझ में आ रहा है, तो भी क्या आप उसका लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो प्रोवाइडेड हिज अकाउंट इज सिंक्ड विद द गूगल अकाउंट? तो उसने बोला यस वी कैन आइडेंटिफाई योर लोकेशन कि तुम कहां पे हो। तो तुमको समझ में आ रहा है, अगर जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है और तुम्हारा फोन किससे सिंक्ड है, गूगल अकाउंट से, तो तुम्हारे एक एक चीजों को उन लोग पता कर सकता है, हैक कर सकता है। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम लोग अपना सारा डेटा जो है बहुत कॉन्फिडेंशियली रखे हैं, बैकअप ले रहे हैं, गूगल ड्राइव में सारा डेटा सिक्योर्ड है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा नो हाउस है, कोई रेसिपीज है, समझ में आ रहा है, कोई इन्वेंशन है, तो अगर चाहे तो कोई भी उसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। क्योंकि ये जो गूगल का क्लाउड है ना, ये एक पब्लिक क्लाउड है। गूगल का जो क्लाउड है उसको क्या बोलते हैं बताओ? पब्लिक क्लाउड। वो तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, वो सुंदर पिचाई जी का प्रॉपर्टी है, और उनका जो मन वो करेंगे उस प्रॉपर्टी के साथ। क्या वो आपका प्रॉपर्टी है कि आपने अपने लिए खुद बनाया है? इसमें कितने सारे यूजर्स का डेटा आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दैट इज द रीजन परहैप्स यू आर गेटिंग द प्राइस, यू आर गेटिंग द सर्विसेज एट सच अ लोअर कॉस्ट। क्या तो आपको सारा सर्विसेज फ्री में मिल रहा है, 15 GB से ज्यादा यूज करना है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, कोई बड़ा बात है कि आपके लिए? नहीं। तो इतना कम दाम में क्यों मिल रहा है? क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों यूजर है इसमें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यू आर एंजॉयिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि पब्लिक क्लाउड है, कोई सिक्योरिटी थोड़ी है यहाँ पे, दिस अ पब्लिक क्लाउड। और क्या आपको फर्क पड़ता है बैकएंड ऑफिस में क्या हो रहा है? जब तक आपको अपना डेटा एक्सेसिबल है, सर्विसेज मिल रहा है। आज गूगल के बैकएंड ऑफिस में पता चला इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत बड़ा हैकर घुस गया, कुछ हैकिंग हो रहा है, या कोई बैकएंड सर्वर मान लो 2 घंटे तक जैम है, आपको सर्विसेज नहीं मिला, देयर वाज अ डाउन टाइम इन द सर्वर, यू विल बी लीस्ट बॉदर टू नो व्हाट इज हैपनिंग एट द बैकएंड। जब तक तुमको तुम्हारा सर्विस मिल रहा है ना, 2 घंटा बाद रिज्यूम हो गया, तुम कभी नहीं पूछेगा क्या हुआ, 2 घंटा क्यों नहीं मिला सर्विस, हमारे डेटा के संग क्या किया गया, तुमको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट इज पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जिसमें सारे बड़े बड़े पब्लिक अपना डेटा को क्या करे, रख रहे, जिसमें सिक्योरिटी ज्यादा है कि नहीं है, नहीं है, और जिसमें क्लाउड यूजर्स के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है, नहीं है। सब कुछ तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्लाउड वेंडर के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? अपना जो भी डेटा वगैरह है ना, जो कीमती डेटा आपको लगता है, हर जगह क्लाउड में मत स्टोर किया करो, कोई भी उसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। तो बड़ी मुस्कुराहट से पिचाई जी ने बोला कि हाँ वी कैन। समझ में आ रहा है? वो तो हमारा रूल्स है, हम लोग डिस्क्लोजर देके रखते हैं ना, वी डू नॉट इंटेंड टू कॉम्प्रोमाइज विद द CI ऑफ द डेटा ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट, बट इफ दे वांट दे कैन एक्सेस एनी ऑफ द डेटा, ऑल्दो द डेटा इज व्हाट, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो आपको समझ में आ रहा है, अमेजन का जब जेफ बेजोस है, वो तो कॉम्पिटिटर है ना दोनों एक दूसरे के, अमेजन अपना डेटा क्या वहां पे रखेगा क्या? वो तो पब्लिक क्लाउड है गूगल का, वो अपने लिए अलग से क्लाउड बना के रखा है अमेजन। आपने सुना होगा AWS के बारे में, अमेजन वेब सर्विसेज के बारे में, अमेजन का अपना खुद का ये है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर तो ये खुद बनाता है। अमेजन के लिए क्या बना रखा है? प्राइवेट क्लाउड। अमेजन के लिए क्या बना रखा है? प्राइवेट क्लाउड। आप चाहो तो आप भी अपना प्राइवेट क्लाउड बना सकते हो। क्या हम लोगों ने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया? हाँ, जैसे MEPL क्लासेस ऐप जो है, वो आपको क्या लगता है पब्लिक है कि प्राइवेट है? प्राइवेट। तभी तो आपके पास एनक्रिप्शन की जाता है, ID पासवर्ड जाता है, एंड ऑल दी वीडियोस आर एनक्रिप्टेड, दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड। क्या उस क्लाउड का एक्सेस हम लोग सबको दे रखे हैं? नहीं, ओनली टू आवर एनरोल्ड स्टूडेंट। बट हमारा जो मोहित अग्रवाल क्लासेस का चैनल है, वो हमारे लिए क्या है? पब्लिक क्लाउड। वहां के जो कंटेंट है वो सबको विजिबल है। सो यू आर गेटिंग द डिफरेंस, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। तो ठीक है मैम, आज से हम समझ गए, हम लोग भी अपना प्राइवेट क्लाउड बना लेंगे एक ठो। हम लोग अपना डेटा का बैकअप क्यों गूगल में लें? हम लोग भी एक काम करते हैं ना, G ड्राइव में, वन ड्राइव में, बहुत हुआ, अब हम लोग भी अपना एक प्राइवेट क्लाउड खुद का बनाएंगे। जैसे आप लोग का प्राइवेट क्लाउड है ना, हम लोग भी बनाएंगे। अरे बाबा, प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए सबसे पहला बात, तुम्हारे पास उतना, डू नॉट गेट ऑफेंडेड, औकात होना चाहिए। क्या ऐसे ही है क्या? प्राइवेट क्लाउड बना लेंगे, प्राइवेट क्लाउड बना लेंगे। हाँ बनाओगे फ्यूचर में, पहले कुछ डिग्री ले लो, काम करो, वैसा जेफ बेजोस जैसा बड़ा आदमी बनो, तब जाके बनाना प्राइवेट क्लाउड।
It's very expensive. It's very, very expensive. Private cloud is a cloud which is restricted for the exclusive use of a single organization, जिसके लिए उसको बनाया गया है, सिर्फ आपके लिए ये. That is called as private cloud. But public cloud का example अभी मैंने बोला, Google, Microsoft का OneDrive. OneDrive में लिया क्या बैकअप कभी? OneDrive सुना है ना? तो ये सब क्या है? Public cloud है, जो कोई भी यूज कर सकता है. And most of the public cloud are free to use. और up to certain storage capacity they are free. एक्स्ट्रा के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे आर टेकिंग फ्रॉम यू. व्हाई? बिकॉज दे आर एंजॉयिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो मेनी यूजर्स आर यूजिंग दैट. नहीं तो गूगल को भी क्या फायदा होगा बनाकर तुम लोग के लिए पब्लिक क्लाउड. समझ में आ रहा है? इतने लोग हैं ना तो उनको मजा आ रहा है. क्लियर है? अरे डेटा है तो डेटा का वो क्या करेगा, सच में थोड़ी वो हैक कर लेगा. बट मैंने बताया कि हर जगह डेटा आपको शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. दिस अ पब्लिक क्लाउड. और पब्लिक क्लाउड में चलो मान लो पिचाई जी तुमको गारंटी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे डेटा को सिक्योर्ड रख रहे हैं, बट कोई हैकर घुस गया तब क्या कर लोगे? इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने लोग हैं उसमें, कोई भी हैक कर सकते हैं ना आपके डेटा को. देन हु विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल? ठीक है? तो अपना हम लोग का वैसे भी हम लोग का पूरा लाइफ मोबाइल से चालू होता है, मोबाइल में खत्म होता है. अब देयर इज नो एस्केप. द मोमेंट वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन, हम लोग उसको सिंक कर दे रहे किससे? जीमेल से. तो हमारा एक एक डेटा जा रहा है वहां पे. जो भी आप हरकत करो, जो भी आपका मूवमेंट है, ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ योर्स इज गेटिंग ट्रैक्ड. सो योर लाइफ हैज बीन हैक्ड. तो ये टेक्नोलॉजी का क्या है? कॉन्स है. हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है. समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, अब सुनना ध्यान से. गूगल इज गिविंग यू, मैंने क्या बोला था? बंडल सर्विसेज. तो आप मेरे को बताओगे क्लाउड, ये रहा क्लाउड. क्लाउड का नाम क्लाउड क्यों रखा गया मैंने आपको बताया था. हाँ, वेरी गुड. पहले जमाने में जब इंटरनेट नया नया आया था ना, तो नेटवर्क का सिंबल ही क्या होता था? लाइक दिस. नेटवर्क इज सिंबलाइज लाइक दिस. और नेटवर्क का मतलब क्या है? इंटरनेट. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? क्लाउड. इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? क्लाउड. क्या आप ये नाम चेंज कर सकते हो? नहीं बाबा, ये क्लाउड का मतलब इंटरनेट रिफ्लेक्ट कर रहा है. और क्लाउड इज गिविंग यू सिंगल की बंडल्ड सर्विसेज. एग्जाम्पल अभी मैंने बोला ईमेल एज अ सर्विस, ठीक है, फिर बोला एपीआई एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, और बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसका मतलब बताओ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. मेरे को कोई बहुत बड़ा रिसर्च करना है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है. एक काम करो ना, क्लाउड वेंडर लोग डेस्कटॉप भी प्रोवाइड करते हैं भाड़े पे, वर्चुअली. वो यूज कर लो, अपना रिसर्च कर लो उसके ऊपर. समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. यानी ये क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल आने से आपको समझ में आ रहा है हमारा कितना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बच गया है. अगर क्लाउड नहीं होता तो तुम अपना बैकअप कहाँ लेता? बड़ा बड़ा हार्ड ड्राइव खरीदता, हार्ड डिस्क खरीदता, पेन ड्राइव खरीदता था ना पहले. सीडी आता था, सीडी प्लेयर खरीदता. अभी ये सब का दरकार है? म्यूजिक देखते हो, म्यूजिशियंस लोग जो होते थे या बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे, उनका गाना रिलीज होता था तो ऐसे गोल गोल सा सीडी आता था, पेन ड्राइव आता था, फिर वो कंप्यूटर में आप घुसाते थे, तब आवाज बजता था, सीडी करप्ट हो जाता था, पानी नहीं गिरना उसमें. अभी ये सब कोई करता है क्या? सब तो आप इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करके सुन रहे हो. जियो सावन ऐप, हाँ, और कौन सा है? गाना ऐप. तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब जमाना चला गया, क्योंकि अब क्या आ गया है? क्लाउड. आप क्या फिजिकली सॉन्ग्स वगैरह को डाउनलोड करके रखते हो अपने डिवाइस में? नहीं रखते हो, बहुत कम. इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करके सुनते हो, यूट्यूब में चला लिया, कोई ऐप में चला लिया. फिजिकली डाउनलोड करते हो क्या? नहीं करते हो. सबका बैकअप कहाँ पे है? क्लाउड में. तो इसके आने से आपको नहीं लगता कितना हमारा फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता था, बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर का, स्टोरेज डिवाइसेस का, नेटवर्क का, वो सारा खर्चा क्या हो गया? मेरा बच गया ना, कम हो गया. आज मान लो मेरे को तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर पसंद आया, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाइए, मेरे को खुद को अपना सॉफ्टवेयर बनाने का दरकार नहीं है, मैं इसका भी सॉफ्टवेयर भाड़े पे यूज कर सकती हूँ. इसका बेस्ट एग्जांपल इंस्टाग्राम. आप इंस्टाग्राम में जाके अपना सॉफ्टवेयर यूज करके कंटेंट बना रहे हो, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके एक तो वीडियो बना रहे हो, करते हो ना ये सब. फिर गाना वगैरह बजता है उसमें अपना कर लेते हो, डांस करके दिखा देते हो, हम ही गाना गाए, हम ही डांस किए हैं. ये सब होता है ना फीचर इंस्टाग्राम में. अच्छा किए नहीं हो, देखे तो होगे. सो यू आर जनरेटिंग योर ओन कंटेंट ना, यू आर जनरेटिंग योर ओन कंटेंट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर. क्या वो सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया है क्या? इंटरनेट के जरिए यूज कर रहे हो, तो आपका खर्चा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बताओ ना. समझ में आ रहा है? सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आगे डिटेल में करेंगे. तो आस पास सास, ठीक है. स्टोरेज एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस, ईमेल एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस.
You understand what is security as a service? What is security as a service? सुनो अभी मैं बताती हूँ. जैसे आप देखते हो लैपटॉप वगैरह में आजकल अब बायोमेट्रिक्स आता है. विंडोज का अगर है तो विंडोज का इनबिल्ट रहता है कि आपका फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज कर लेगा या आइरिस स्कैन से कंप्यूटर खुलेगा. बट कितनी बार ये सब डिवाइसेस में नहीं रहता है इनबिल्ट. तो आप डाउनलोड करते हो एक ऐप से जाकर, एक ऐप डाउनलोड करते हो जो आपको ये बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन का फैसिलिटी दे रहा है, या टच का, फिंगरप्रिंट का, या आइरिस का, या वॉइस रिकॉग्निशन का. समझ में आ रहा है? तो ये सब डाउनलोडेबल है ना. और ये आपको क्या दे रहा है? सिक्योरिटी दे रहा है. और ये डाउनलोडेबल कैसे है? व्हाइल यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. और खुलेगा भी कैसे? व्हाइल यू आर बीइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट. सो दैट इज गिविंग यू व्हाट? सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी एज अ सर्विस भी क्या चीज का एग्जांपल हो गया? क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल. देन व्हाट्सएप. इंटरनेट के बगैर चलेगा क्या? इंटरनेट के बगैर चलेगा क्या? चला के दिखाओ ना. इंटरनेट के बगैर चलेगा क्या? व्हाट्सएप से क्या कर रहे हो? चैट कर रहे हो. वाओ, व्हाट्सएप से चैट कर रहे हो. और बताओ क्या कर रहे हो? तो कम्युनिकेशन कर रहे हो. कम्युनिकेशन कर रहे हो. सो कहने से कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. स्काइप यूज किया है कभी? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस का एग्जांपल है. ठीक है, वीडियो चैटिंग ऐप है. क्लियर है? स्नैपचैट वगैरह उससे भी होता है ना, वीडियो चैटिंग ऐप है. क्लियर है? तो कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. ये सारे के सारे क्या है? क्लाउड सर्विस मॉडल. क्या मेरे को बताओ? क्लाउड सर्विस मॉडल. ईमेल एज अ सर्विस, API as a service, storage as a service, infrastructure as a service, software as a service, platform as a service, security as a service, communication as a service. समझ में आ रहा है? कौन यूज कर रहा है? तुम यूज कर रहे हो. ये रहे तुम. समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? ये कौन है? यूजर. ये सारे सर्विसेज को यूज कर रहा है क्या? हाँ. कैसे यूज कर रहा है? while being connected to a क्या? नेटवर्क. and that network is called as what? internet. It is called as what? Internet. And you are enjoying what? Bundled services. You are enjoying what? Bundled services. So this is called as what? Cloud computing. क्या बोलते हैं इसको? बताओ. Cloud computing. बताओ कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है क्या पढ़ के? This is called as what? Cloud computing. सब लर्न करते जा रहे हो क्या? संभालते जा रहे हो क्या? बताओ. यहाँ तक लिखोगे पहले. अब इसके बाद हम लोग करेंगे, सुनना ध्यान से. 2 क्लाउड का टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिया है तो वैसे 4 टाइप, बट अभी मैंने 2 क्लाउड का जिक्र किया. बताओ क्या क्या जिक्र किया? ये जो क्लाउड है ये क्या चीज के एग्जांपल बताया? गूगल का क्लाउड क्या है? फिर मैंने बोला MEPL क्लासेस का ऐप का क्लाउड क्या है? प्राइवेट. तो 2 क्लाउड मैंने आपको पढ़ाया, पब्लिक क्लाउड और क्या पढ़ाया? प्राइवेट क्लाउड. पब्लिक क्लाउड और क्या पढ़ाया? प्राइवेट क्लाउड. चलो अभी लिखो मत, एक चीज और डिस्कस कर लेते. क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. कीपिंग इन माइंड अबाउट पब्लिक क्लाउड ओनली. हम लोग पब्लिक क्लाउड का ही बात कर रहे हैं, ऐसा समझो आप. बताओ क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अभी हमने डिस्कस किया. बताओ. सबसे पहले कहना ही से ये जितने भी पब्लिक क्लाउड है, जैसे मान लो इस बच्चे ने 100 GB 120 GB का एक्सेस लिया गूगल ड्राइव में. कितना का? 120 GB का. क्यों लिया भाई? एग्जाम सर के ऊपर था, बहुत सारा बैकअप्स पड़ा हुआ था, बहुत सारा डेटा था, फाइल्स था, तो इसका बैकअप इसको चाहिए था. तो इसने 120 GB का एक्सेस लिया गूगल ड्राइव से. कहां से लिया? गूगल ड्राइव. सब्सक्रिप्शन बेसिस पे 180 रुपीज पर मंथ. क्लियर? अब जैसे ही द मोमेंट द एग्जाम्स आर गेटिंग ओवर, रिजल्ट्स भी आ गया. अभी तक डेटा ले रखा था, मान लो 3 महीना का सब्सक्रिप्शन लिया, 1 महीना में एग्जाम, 2 महीना में रिजल्ट, खत्म, पास हो गया बच्चा. अब क्या करेगा इसका? ये जो डेटा इसका कुछ काम है क्या? तो अभी भी सब्सक्रिप्शन लेके रखेगा क्या? नहीं लेके रखेगा ना. तो अब इसने क्या किया? सब्सक्रिप्शन डिसकंटिन्यू कर दिया. अब मुझे नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन. 120 GB का ले रखा था ना, अभी हटा दिया. अभी बोल रहा है फ्री वाला यूज करेंगे अप टू 15 GB. मेरे को नहीं चाहिए इतना सारा डेटा का बैकअप. समझ में आ रहा है? खुद डिलीट कर दिया जाकर. तो अब ये बोल रहा है हमको नहीं चाहिए. तो जब इसका मर्जी यूज करेगा, जब मर्जी हटा देगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है. तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. क्या बोलते हैं बताओ? इलास्टिसिटी. इलास्टिक एंड स्केलेबल. क्लाउड इज व्हाट? इलास्टिक एंड स्केलेबल. पब्लिक क्लाउड इज इलास्टिक एंड स्केलेबल. जब मर्जी यूज करो, जब मर्जी यूज मत करो. अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसने सब्सक्रिप्शन लिया कितने का? 120 GB का. तो क्या खाली इसको 120 GB का ही पेमेंट करना होगा क्या? हाँ. सेकंड मंथ में बोल रहा है खाली मेरे को 100 GB यूज करना है, तो सब्सक्रिप्शन कम कर सकता है क्या? हाँ. तो यानी आपको पेमेंट कितना करना है क्लाउड वेंडर को? जितना आपने यूज किया है. मीटर चालू हो जाता है. जैसे टैक्सी का मीटर होता है ना, मीटर स्टार्ट्स रनिंग, वैसे यहाँ पे भी मीटर होता है. पे पर यूज. जितना आपने यूज किया खाली उतना ही क्या करना है आपको? पेमेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पे पर यूज. जितना पे करोगे उतना पैसा दोगे सब्सक्रिप्शन मॉडल में. तो पहला बोला जब मर्जी बढ़ाओ, जब मर्जी गिराओ. इलास्टिक एंड स्केलेबल. पे पर यूज का मतलब मीटर्ड सर्विसेज. जितना चाहिए उतना ही पेमेंट करेंगे, उतना ही यूज करेंगे. पे पर यूज. क्लियर है? पे पर यूज का मतलब इसको क्या बोलते हैं? मीटर्ड सर्विसेज. क्या बोलते हैं मेरे को बताओ? मीटर्ड सर्विसेज. पब्लिक क्लाउड इज गिविंग यू व्हाट? मीटर्ड सर्विसेज. जितना आप यूज करोगे खाली उतना का पैसा भरोगे क्या? हाँ. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मीटर्ड सर्विसेज. और पे पर यूज.
ठीक है, क्या ये आपका परमानेंट पार्ट है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का? इज इट अ परमानेंट पार्ट? क्लाउड इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर? नो। आपने कोई फिजिकल डिवाइस खरीद के रख दिया क्या अपने घर में? ये परमानेंट कैसे हुआ? वही तो मैंने बोला, कॉस्ट कम हो रहा है ना। इट्स नॉट अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रादर इट इज ऑन डिमांड। जब मर्जी ले आओ घर में, जब मर्जी भगा दो। क्लाउड है ना भाई, कोई डिवाइस थोड़ी है, जब मर्जी ले लो, जब मर्जी भगा दो। तो क्या है परमानेंट? अब जैसे मान लो कि ये ना 4 लाख का कंप्यूटर खरीद के ला दिया, पैसा तो लग गया, अब इसका वो क्या हो गया? परमानेंट हो गया। जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी रिटर्न कर दो। ऐसा होता है क्या? एक दिन यूज किया, फिर दुकानदार को जाके बोल रहा है भैया 4 लाख रुपए रिटर्न कर दीजिए ना, मेरा काम खत्म हो गया है। रिटर्न ले लेगा क्या वेंडर? वो परमानेंट हो गया है। तुमने फिजिकली डिवाइस खरीद लिया, बट यहाँ फिजिकली खरीदा है क्या? तो ये क्या हो रहा है? ऑन डिमांड। जब काम ज्यादा है, जब आपको लग रहा है मेरा बहुत ज्यादा पीक लोड का काम चल रहा है, तो और ज्यादा ले लो सब्सक्रिप्शन। और जब लग रहा है काम हो गया, तो क्या कर दो? हटा दो, डिसकंटिन्यू कर दो। सो दिस इज ऑन योर डिमांड। जब मर्जी बढ़ाओ, जब मर्जी गिराओ, जब मर्जी टाटा बाय बाय करो, जब मर्जी खरीद लो। इट्स नॉट अ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ योर परमानेंट IT infrastructure. It's not forming a part of your permanent IT infrastructure. वापस से बोलो, it's not forming a part of your permanent IT infrastructure. बोलो पॉइंट नंबर 1 क्या बोला? इलास्टिक एंड स्केलेबल। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला? पे पर यूज। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला? ऑन डिमांड। जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी छोड़ दो। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सुनो ना, अभी मैंने आपको क्या बोला कि बैक एंड ऑफिस में क्या हो रहा है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता यार बैक एंड ऑफिस में क्या हो रहा है। तुम्हारे पास जीमेल अकाउंट है, तुमको डर लग रहा है क्या मेरा कोई आईडी हैक कर लेगा, पीछे क्या हो रहा है, मेरा इतना सारा ईमेल के संग क्या हो रहा है? फर्क पड़ता है आपको? फोटोज भी दुनिया भर का भर के रखे हो गूगल में, फर्क पड़ता है क्या हो रहा है? फोटो का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? कोई भी फर्क पड़े? नोट्स है इतना सारा, फर्क पड़ रहा है? मेरा नोट्स है गूगल ड्राइव में, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई ले ले मेरा नोट्स, समझ में आ रहा है? तो नहीं फर्क पड़ता हमें बैक एंड ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी आर लीस्ट बॉदर्ड as long as we are getting the access to our services. हाँ, the moment the services you are not getting, मान लो आपका ईमेल आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, आपका कोई फाइल रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐप चल नहीं रहा आपका, तब आपको टेंशन होता है। अदरवाइज आपको फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या मान लो डाउन टाइम हो भी गया, कितनी बार होता है ना क्लाउड में कोई वीडियो देखना नहीं देख पा रहे, तो आपको लगता है, आपको अपने ही गलती लगता है, यार इंटरनेट लगता है मेरा स्लो है। समझ में? हम लोग जाते हैं बात करते हैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से, एयरटेल वाले को गाली देते हैं, थोड़ा ठीक करेगा इंटरनेट, इंटरनेट का डंडी नहीं है लगता है हम लोग को, समझ में आ रहा है? बट हो सकता है ना वहां से भी प्रॉब्लम है, फिर 1 घंटा बाद ठीक हो जाता है, आप भी खुश। कभी सोचने का कोशिश किया 1 घंटा के दौरान क्या हुआ है, पीछे क्या गुल खिलाए गए हैं आपके डेटा के संग? नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज रेजिलियंसी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिलियंसी। तो नेक्स्ट फीचर बताओ क्या बोला मैंने? रेजिलियंसी। रेजिलियंसी, इसको क्या बोलते हैं इस फीचर को? रेजिलियंस। रेजिलियंस बोलो क्या बोलो? रेजिलियंसी। तो रेजिलियंस का मतलब समझ गए क्या होता है? दैट द क्लाउड यूजर is least bothered about what is happening at the backend office. क्लाउड यूजर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बैकएंड ऑफिस में क्या चल रहा है। That is called as, that feature is called as what? Resiliency. क्या बोलते हैं इस फीचर को? बताओ, रेजिलियंस। वापस से बताओ क्या क्या बोला? नंबर 1 इलास्टिक एंड स्केलेबल, नंबर 2 पे पर यूज मीटर सर्विसेज, नंबर 3 ऑन डिमांड। व्हाई ऑन डिमांड? बिकॉज दे आर नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ योर परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलियंसी का मतलब बताओ क्या हो रहा है? वी आर लीस्ट bothered about what is happening at the back end office. कोई फर्क पड़ता नहीं है as long as we are getting the services. कोई डाउट है क्या यहाँ तक? एकदम क्लियर है? फिर सुनो ना, एक फीचर है मल्टी टेनेंसी बोलकर, क्या मेरे को बताओ? नो, व्हाट इज दिस मल्टी टेनेंसी? व्हाट इज दिस मल्टी टेनेंसी? मल्टी टेनेंसी, एक खोली में 4-5 जन मिलके रह रहे हैं, समझते हो क्या? एक खोली मतलब क्या? अरे रेंटेड अपार्टमेंट जो होता है, एक रूम में 3-4 जन रह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वही हो रहा है। सुनो ना क्या हो रहा है। जैसे सपोज करो ये बच्ची जो है ना 200 GB का सब्सक्रिप्शन ले रखी है, समझ में आ रहा है? अब मान लो कोई और एक यूजर आया, मिस्टर वाई, ठीक है, बच्ची का नाम है स्वीटी। स्वीटी 200 GB का सब्सक्रिप्शन ले रखी है, कहाँ पे? जी ड्राइव में, ठीक है। 4 महीना से गूगल रिसर्च करके देख रहा है, गूगल को तो पता ही है कस्टमर का हैबिट्स क्या है, तो वो देख रहा है कि स्वीटी भले ही 200 GB सब्सक्राइब करके रखी है, लेकिन खाली यूज करती है ऑन एन एवरेज 120 GB। ऑन एन एवरेज शी इज यूजिंग पर मंथ 120 GB। इससे ऊपर इसका कभी यूजेज गया ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो अब गूगल क्या कर रहा है ना, ये जो इसका 80 GB अनयूज है ना, ये 80 GB किसी और को भी यूज करने दे रहा है, यानी दोनों जगह से पैसा कमा रहा है। इससे भी पूरा 200 GB का चार्ज ले रहा है, क्योंकि इसने 200 GB सब्सक्राइब कर रखा है, और इसका जो अनयूज पार्ट है उसका स्टोरेज कैपेसिटी किसी और को भी लेंड कर रखा है, वहां से भी चार्जेस ले रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टी टेनेंसी। यानी एक ही खोली में 2-2 लोगों से क्या कर रहा है? चार्जेस ले रहा है।
अब मान लो कभी कोई दिन उसको चाहिए अगर एक्स्ट्रा यूजेज, तो वैसे ही इतने सारे यूजर है ना, इसकी टोपी उसके सर कहीं पे भी कर देगा, समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी टेनेंसी. दैट फीचर इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टी टेनेंसी. Multiple tenants are using the same space, same services, same storage capacity, but by paying different rental charges, different subscription charges. That feature is called as what? Multi-tenancy. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? तो ये सब देखो मेरा फीचर्स हो गया. वापस से बताओ क्या क्या बोला मैंने? इलास्टिक एंड स्केलेबल, पे पर यूज, ऑन डिमांड, रेजिलियंसी, मल्टी टेनेंसी. अगर मैं पब्लिक क्लाउड का बात करूं ना, पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल देना. अभी तो बोला गूगल, गूगल ड्राइव मत बोलो. गूगल इज गिविंग यू बंडल सर्विसेज, ड्राइव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट सर्विस. इतना सारा तो मैंने मत बताया आपको बंडल सर्विसेज. खाली स्टोरेज मिलता है क्या आपको? कितना सारा मिलता है. बच्चों को यही तो कंफ्यूजन होता है. जैसे ही क्लाउड बोलते हैं ना, बोलते स्टोरेज स्टोरेज, हम लोग बैकअप लेते हैं क्लाउड में स्टोरेज है. अरे स्टोरेज नहीं है, व्हाट्सएप भी क्लाउड है, यूट्यूब भी क्लाउड है. आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, एपीआई, एवरीथिंग इज क्लाउड. Desktop is a service, cloud. Infrastructure is a service, cloud. Platform is a service, software is a service, cloud. फास्ट हो गया क्या? पकड़ पा रहे हो ना? वेरी गुड. कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है ना, द SLAs आर वेरी स्ट्रिंजेंट. व्हाट डज द वर्ड SLA मीन्स? सुना होगा आपने, लॉ ऑडिट में नहीं सुना SLAs? सर्विस लेवल एग्रीमेंट. सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ये तो पब्लिक क्लाउड है ना, तुम्हारा है क्या कि बेजोस का है या फिर पिचाई का है? समझ में आ रहा है? किसका है? तुम्हारा है क्या? नहीं. तो तुमको कितना यूज करने देंगे नहीं देंगे, कैसे यूज करना है नहीं करना है, उनका पॉलिसी क्या होगा, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? सुंदर पिचाई जी. और इतने सारे यूजर्स है तो उनको तो अपना एग्रीमेंट वगैरह क्या रख के रखना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट रख के रखना पड़ेगा, स्ट्रिंजेंट रख के रखना पड़ेगा. आप देखते हो आपको सब्सक्रिप्शन बिना एडवांस पेमेंट के नहीं मिलता. ऐसे थोड़ी होता है यूज कर लिया फिर हम लोग पेमेंट कर देंगे. एडवांस पेमेंट पहले पैसा कटता है फिर सब्सक्रिप्शन चालू होता है. पता है ना ये सब? तो यहाँ पे स्ट्रिंजेंट है बहुत ज्यादा. क्या? SLAs कैसे यूज करना है, टर्म्स एंड कंडीशन, नंबर ऑफ डेज. मान लो तुमने 30 डेज का लिया है तो तुम देख लेना जैसे ही 30 डेज होगा ना आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा. तुम बोलो भाई एक दिन को और दे दीजिए ना फ्री में. जैसे तुम लोग हम लोग को बोलते हो 7 दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए ना मैम, 1 दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए. यहाँ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. SLAs आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट क्योंकि दिस इज अ पब्लिक क्लाउड. मोर देन, मैंने बोला बिलियन ट्रिलियन ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दिस क्लाउड. अगर हम लोग उसको स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे तो कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा ना. ये प्राइवेट क्लाउड थोड़ी है, क्या है? पब्लिक क्लाउड. समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक जन यूज कर रहे हैं कि करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं? करोड़ों क्या, उसके भी ऊपर लोग यूज कर रहे हैं, खरबों लोग यूज कर रहे हैं. सो उसमें कैसे हम SLAs को क्या रख सकते हैं? लीनियंट नहीं रख सकते. क्या रखना पड़ेगा? स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट मीन्स व्हाट? स्ट्रिक्ट. स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट. SLAs का फुल फॉर्म सर्विस लेवल एग्रीमेंट. सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ठीक है मैम, इतना सारा बेनिफिट है, समझ गए. थोड़ा ड्रॉबैक के बारे में तो हाईलाइट करिए. क्लाउड में ड्रॉबैक क्या लग रहा है आपको? सिक्योरिटी. वेरी गुड. सबसे बड़ा दिक्कत तो क्या लग रहा है? सिक्योरिटी इश्यू ना. बोला तो मैंने, योर लाइफ हैज बीन हैक्ड, यू आर इन द हैंड्स ऑफ सुंदर पिचाई जी. कुछ भी कर सकते हैं आपके डेटा के संग. समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा पब्लिक क्लाउड का, प्राइवेट का नहीं. प्राइवेट तो तुम अपने लिए यूज करो एक्सक्लूसिवली. पब्लिक क्लाउड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सिक्योरिटी. क्या है मेरे को बताओ? सिक्योरिटी. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक? सिक्योरिटी. अच्छा, एक तरफ आप बोलते हो स्केलेबल है, स्केलेबल है, जब मर्जी हम लोग बढ़ा लेंगे, जब मर्जी गिरा लेंगे. क्या वो आपका जागीर है क्या? वो किसका जागीर है? पिचाई का. तो पिचाई के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो तुमको कितना यूज देगा, करने नहीं देगा. आज मान लो उसका कोई बहुत बड़ा काम चल रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए, हो सकता है दिखा देगा, नहीं मिलेगा. आपका हक है क्या? एक तरफ आप बोल रहे हो स्केलेबल है, बढ़ा सकते, गिरा सकते, बट इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द चॉइस एंड द विम्स ऑफ द क्या? क्लाउड वेंडर, क्लाउड ओनर. इट इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एज पर योर विशेस. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लाउड वेंडर के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लाउड वेंडर. तो ये स्केलेबल है आपने बोला, बट ज्यादा है क्या पब्लिक क्लाउड में? नहीं. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्केलेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन होम? क्लाउड, रियल क्लाउड वेंडर या ओनर, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको देना चाहते हैं सर्विसेज कि नहीं. सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो बताओ? इंटरनेट. सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इंटरनेट कनेक्शन. आज मान लो इसका बहुत बड़ा एक मीटिंग था चाइनीज डेलीगेट्स के साथ. उन लोग आए हैं मीटिंग करने, 2 बजे फ्लाइट है उन लोग का. सुबह तुम्हारे पास 10 बजे आया फ्लाइट करने, मीटिंग करने. सुना रहे? 2 बजे कितना बजे आया? 10 बजे आया मीटिंग करने. सुनो ना, इतनी बड़ी बेवकूफ है ना, एक बहुत बढ़िया सा पावर पॉइंट बना रखी है, प्रेजेंटेशन. उसको दिखाना है किसको? चाइनीज डेलीगेट को. बट ये PPT पता है कहाँ रख के रखी है? क्लाउड में.
कहाँ पे रखे रखी है? क्लाउड। इतना कंजूस कंपनी है, खुद का कोई डेटाबेस सर्वर वगैरह भी नहीं है जहाँ पे स्टोरेज कर सके। बोली बड़ा हाई जीबी का पीपीटी है, इसके लिए हम लोग अपना क्लाउड में बैकअप ले रखे, क्लाउड में बैकअप ले रखी है। ठीक है, अब जैसे ही वो क्लाइंट डेलीगेट आया, क्लाउड खोलने लगी, आईडी पासवर्ड डाली, अपना क्लाउड खोली, पीपीटी डाउन, पीपीटी ऑन करने का कोशिश की, दिखा रहे हैं कैन नॉट बी एक्सेस, सर्वर डाउन टाइम, इंटरनेट वीक, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, दिखाई जा रहा है, दिखाई जा रहा है। बेचारी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रही है, फोन कर करके बात कर रही है, कैसा इंप्रेशन पड़ा होगा बताओ, वो भी चाइनीज डेलीगेट के सामने, जो कि ऐसे ही इसको पसंद नहीं करते। समझ में आ रहा है कैसा इंप्रेशन पड़ा होगा? बताओ ना, अच्छा इंप्रेशन पड़ा होगा क्या? अब ये कोशिश की जा रही है, मोर देन 1 hour हैज पास्ड because of the weak internet connection, she cannot retrieve her ppt, she cannot retrieve her presentation, she cannot display the presentation. So don't you think the impression is very bad? अब वो क्या वेट करेगा? डेलीगेट ची चाचू करके चला जाएगा, अपना लैंग्वेज में इसको अब्यूजिव लैंग्वेज में यूज करेगा, समझ में भी नहीं आएगा इसको क्या बोला, चला जाएगा। तो इसका तो गया ना, क्या गया? काम हाथ से गया। इतना बड़ा इसको जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या हो गया? ड्रॉबैक हुआ ना। आप क्लाउड में हर चीज जो एक्सेस करना चाहोगे, जिस वक्त जरूरी है कि एक्सेस हो जाए, नहीं। आपने कभी ट्राई किया? आप देखो, कोई वीडियो अगर डाल रखा है क्लाउड में, उसको एक्सेस करने का सोचो, अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है ना, होगा ही नहीं, वो वीडियो चलता ही नहीं है क्लाउड में। और डाउनलोड करने जाओगे तो कितना टाइम ले लेता है डाउनलोड करने के लिए। हुआ है क्या आपके संग ये प्रॉब्लम? अरे क्लाउड वगैरह यूज नहीं करते हो क्या? तो ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं बताओ? क्लाउड का सर्विसेज एमईपीएल में या यूट्यूब में ही आप सोच लो ना, कितना बार कोई वीडियो देखना चाह रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, अभी देखना है अर्जेंट, नहीं देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं था। तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है कि नहीं है बताओ यहाँ पे? यस और नो? आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये पूरा क्या मैंने पढ़ा दिया बताओ? फीचर्स। किसका फीचर्स पढ़ा है बताओ? क्लाउड का। फीचर्स किसका पढ़ा हमने? क्लाउड का। पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड होता है जो कोई भी यूज कर सकता है क्या? हाँ, एक्सक्लूसिव यूज फॉर द पब्लिक है। क्लियर है? एंड कैन आई से पब्लिक क्लाउड इज एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो उसका एडवांटेज है। कॉस्ट आपका कम लग रहा है ना, क्योंकि मल्टीपल क्लाउड यूजर्स आर देयर हु आर यूजिंग द क्लाउड एट द सेम टाइम। आर वी थ्रू विद दिस? चलो लिखना चालू करो। समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया कि नहीं? यस और नो गाइस? लर्न हुआ कि नहीं? चेक। एनर्जी लेवल शुड बी वेरी वेरी हाई। पहला लेक्चर है, तुम लोग का एनर्जी कहां जाता है भगवान जाने। क्या रात भर पढ़ रहे हो क्या? चलो लिखो डेफिनेशन। हेडिंग दो क्लाउड कंप्यूटिंग। गिव द हेडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। लिखो, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ any computing resources as a service via network typically the internet लिखा। एग्जाम्पल गूगल, गूगल क्लाउड, इट्स अ पब्लिक क्लाउड। चलो, now write down Google is giving us bundled services like, लिख लो Google is giving us bundled services like email as a service, storage as a service, Google Map, Google Docs, spreadsheet, Google Meet, Hangout, सब लिख लो। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हो, वेरी गुड। यूपीआई ऐप वगैरह दे रहा है, सर्च इंजन, वेरी गुड, गूगल का सर्च इंजन, यू कैन राइट ऑन गूगल सर्च इंजन। लिख लिया क्या?
ऑल द पॉइंट्स सारा लिखा है क्या? देख लो, गूगल डॉक भूल मत जाना। डन। पॉइंट नंबर 3, मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेसिबल है ना, ये चीज अच्छा है क्लाउड में। अगर मान लो कि आपका फोटो आपके डिवाइस के अंदर है, फिजिकली आपने स्टोर कर रखा है अपने रैम में, अपने रोम में, इंटरनल कैपेसिटी में, हार्ड ड्राइव में, तो खाली उसी डिवाइस में चलेगा ना वो जिसमें स्टोर्ड है। बट क्लाउड तो आप कहीं भी कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो आईडी पासवर्ड डाल के, तो ये अच्छा ही चीज है ना क्लाउड, बेटर देन द परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बी ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम दैट डिवाइस। अब जैसे टैली सॉफ्टवेयर मैंने अपने डिवाइस में डाउनलोड कर रखा है, इसमें इस कंप्यूटर में, तो खाली टैली इसी में चल रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मैंने क्लाउड में लिया होता तो कहीं पे भी चलेगा, कोई भी डिवाइस एक्सेसिबल होगा। लिखो टैबलेट, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन। हाँ, क्लाउड कैसे कैसे कर पा रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग सिनेरियो, क्लाउड कहां कहां से आप यूज कर पा रहे हो। बना लिया? फ्री वाला बना लो डायग्राम, क्या क्या सर्विसेज मिल रहा है क्लाउड में। ईमेल एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस, सब जगह एज अ सर्विस ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? क्या वर्ड ऐड कर देना? एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। हो गया? इज इट डन क्या? फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप। क्लाउड बनाया, क्लाउड के अंदर डाला ना सब सर्विस को, ड्रॉ क्लाउड। ये सब डायग्राम्स आप कनेक्ट कर पाओगे, आपको आंसर्स रिटेन रहेगा। दैट इज व्हाई आई ट्राई टू यूज मोर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हो गया ना? अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पॉइंट नंबर 1, इलास्टिक एंड स्केलेबल। अब अंदर में लिख लोगे क्या? क्या लिखोगे इलास्टिक स्केलेबल में? क्लाउड कंप्यूटिंग इज गिविंग अस द एबिलिटी टू एक्सपैंड और रिड्यूस आवर रिसोर्सेज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। विश नहीं, रिक्वायरमेंट लिखना। समझ में आ रहा है? आपका जब रिक्वायरमेंट ज्यादा, आप ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले लो, कम है तो कम कर दो, ठीक है? तो अंदर का लिख लोगे एक एक लाइन अपने आप, कि खाली हेडिंग लिख कर आ जाओगे, नहीं मिलेगा मार्क्स। अंदर का भी लिखना है, पता है ना आपको। इलास्टिक एंड स्केलेबल लिखा। नंबर 2, पे पर यूज। पे पर यूज, पैसा उतना ही देना जितना आपने क्या किया है, यूज किया है। यू हैव टू पे फॉर द क्लाउड सर्विस टू द क्लाउड वेंडर्स ओनली फॉर द क्या, फॉर द रिसोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड। मीटर्ड सर्विसेज इसका मतलब क्या? मीटर्ड सर्विसेज। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड में मैंने आपको बताया था ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द क्या, परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। दे आर नॉट द क्या, क्लाउड आपका पार्ट है क्या परमानेंट? नहीं, नॉट द पार्ट ऑफ
परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको एलैबोरेट कर लोगे ना? रेजिलियंसी, रेजिलियंसी, रेजिलियंसी मतलब समझ गए तो? द क्लाउड यूजर्स आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड ऑफिस। उनको मतलब है कि नहीं है? नहीं है। यूजर्स आर नॉट बॉदर्ड अबाउट क्या? हाँ, बैक एंड ऑफिस वर्क, या फिर कोई सर्वर फेलियर हो गया पीछे में, फर्क पड़ेगा क्या अपने को? कब तक नहीं पड़ेगा? एज लॉन्ग एज वी आर क्या गेटिंग द सर्विसेज। मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी मतलब समझ गए ना? द वेंडर कैन होस्ट, लिखो, द वेंडर कैन होस्ट द क्लाउड सर्विसेज, can host the cloud services for multiple user within the same infrastructure, है ना? multiple users within the same infrastructure। एक पॉइंट और लिखो, नेक्स्ट, वर्कलोड मूवमेंट। पॉइंट नंबर कितना है ये? इसका मतलब कौन समझाएगा मेरे को वर्कलोड मूवमेंट? जैसे मान लो ये तुम्हारा लैपटॉप है, तुम लोग इसमें काम कर रहे हैं, सी ड्राइव है, सी ड्राइव में तुम्हारा इंटरनल मेमोरी कैपेसिटी 8 GB, समझ में आ रहा है? तुम्हारा 8 GB पूरा कंज्यूम हो गया है, क्लियर है? अब तुमको क्या करना है ना, और भी बहुत सारा फाइल्स यहाँ स्टोर करना है, जगह नहीं है, तो तुम क्या ले लिया? बैकअप ले लिया, कहाँ पे? क्लाउड में, क्लियर है? अब मान लो तुम्हारा क्लाइंट का जो प्रेजेंटेशन वगैरह देना था ना, वो तुमने क्लाउड में बैकअप ले लिया, प्रोजेक्ट तुमको मिल गया, प्रेजेंटेशन का काम ओवर। अब वो प्रेजेंटेशन आपको अब चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, यानी अब आपका जो ड्राइव आप खाली करना चाहोगे, क्लियर है? तो आपने अपना ड्राइव ऑफलोड कर दिया। क्या कर दिया? ऑफलोडिंग। अब वापस से क्लाउड में जो आपने डेटा ट्रांसफर किया था, वापस से क्या कर लोगे? अनलोडिंग कर लोगे। समझ में आया क्या बोला? इसको बोलते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। यानी यू कैन क्या? ट्रांसफर द वर्कलोड, ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द क्लाउड एंड फ्रॉम क्लाउड टू बैक टू द कंप्यूटर। सो दैट इज कॉल्ड एज वर्कलोड मैनेजमेंट। डाइवर्सिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क प्रेशर, वर्कलोड प्रेशर, क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्कलोड मैनेजमेंट। सो दिस मीन्स, लिखो, वर्कलोड मैनेजमेंट मीन्स द यूजर्स कैन migrate, the users can migrate the workload, across the server, comma data centers and the cloud, comma data centers and the cloud. Next point, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको, वो डायग्राम बनाया था ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब बताओ, क्लाउड कहां कहां से एक्सेस कर सकते हो? कोई भी नेटवर्क से, अलग अलग क्या डिवाइसेस से, चाहे टैब्स हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे डेस्कटॉप हो, कहीं से भी एक्सेसिबल है ना, मोबाइल फोन। सो दैट इज कॉल्ड एज वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी। इसका मतलब आप समझो, वो डायग्राम बना लो। कौन सा डायग्राम? आप समझ गए ना, बीच में क्लाउड था, अलग अलग यहाँ डिवाइस बना रखे थे ना, वही हुआ इसका मतलब, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्ट्रिंजेंट एसएलएस। स्ट्रिंजेंट एसएलएस कहां पे? इन केस ऑफ कौन सा क्लाउड? एसएलएस आर स्ट्रिंजेंट व्हेन इन केस ऑफ विच क्लाउड? पब्लिक क्लाउड। स्ट्रिंजेंट एसएलएस इन केस ऑफ क्या? पब्लिक क्लाउड। security issues, internet issues, बताओ एक बार पूरा यहां तक स्टडी करो, कोई डाउट है तो पूछो, पूरा रिवाइज करो, गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, पूरा लर्न करो, क्लाउड का डेफिनेशन, फीचर्स, सब कुछ, इंटरनेट इश्यूज,
कैरेक्टरिस्टिक्स से बचपन में हम लोग अपने आप एडवांटेज डिसएडवांटेज बना लिया करते थे, आज वही करेंगे, ठीक है। फीचर्स लर्न है तो दोनों का ड्रॉबैक और एडवांटेज तो बना ही लोगे, पहले यहां तक रिवाइज करो फिर बनाएंगे। लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे बता दो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इज इट डन? वेरी गुड। चलो बताओ एडवांटेजेस क्या होगा, अपने आप बताते जाओ, क्या लगता है एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहले एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला था एडवांटेज ऑलरेडी, टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, खर्चा कम लगेगा आपको। 110 120 रुपया में, 180 रुपया में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में? इतना कम दाम में क्या मिलता है आजकल, बताओ ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं? क्यों एंजॉय कर पा रहे हो? पब्लिक क्लाउड का ये बेनिफिट है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड में कितने सारे यूजर्स है, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू एंजॉय क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो लिखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट डाउन। व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब अंदर का एलाबोरेट करके नहीं लिख लोगे? कितने सारे यूजर्स हैं, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये मेरा परमानेंट पार्ट नहीं है, तो इससे मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या लग रहा है? कम लग रहा है। क्लाउड का डेफिनेशन लिख देना, वही तो लिखना है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास क्लाउड सर्विस है, तुम कोई नया वेंचर चालू कर रहे हो, तो अब आप क्या अपना इन्वेस्टमेंट करोगे अभी ज्यादा? फिजिकल कंप्यूटर खरीदोगे, बड़े बड़े हार्डवेयर, सर्वर कंप्यूटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब खरीदोगे कि क्लाउड से बैकअप ले लोगे, क्लाउड का सर्विसेज ले लोगे? अगर क्लाउड है तो क्लाउड ही ले लोगे ना, क्योंकि कम दाम में मिल जा रहा है। तो इससे आपका खर्चा क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है ना, बिकॉज दे आर नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ योर परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हो सकता है अगर आपका रिसर्च फेल भी हो जाए तो आपको गम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ज्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं किया है। सो can I say that the cloud is based on a shared infrastructure model which is going to reduce your investment in technology infrastructure? याद है जब हम लोगों ने पूवी किया था, कंपोनेंट्स किया था, फिर वहां पे हम लोगों ने किया था टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने बोला था कि आजकल बहुत जन फिजिकल डेटाबेस सर्वर नहीं खरीदते, दे आर फॉलोइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही तो है, क्योंकि मेरा खर्चा क्या कर दे रहा है? कम। तो लिखो रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको एग्जैजरेट करके नहीं लिख लोगे क्या, बताओ? परमानेंट पार्ट नहीं है, शेयर्ड है, खर्चा कम लगेगा, जितना यूज करेंगे उतना, मीटर्ड सर्विसेज, पे पर यूज, रेजिलियंसी, सब लिख देना। अब एक बात बताओ, अगर मेरा सारा का सारा ऐप क्लाउड में है तो दुनिया के कोई भी कोने से, रिमोट लोकेशन से हम काम कर सकते हैं। तो अब मेरे जो एम्प्लॉयज है, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के होने चाहिए, वो बाहर के भी हो सकते हैं। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? फिजिकली ऑफिस विजिट करके करने का दरकार नहीं है काम। अगर क्लाउड में हमारा सब कुछ है तो डेटा तो क्लाउड से रिट्रीव कर सकते हैं ना, और काम अपने एंड पे कर सकते हैं, अपने ऑफिस पे बैठ के। सो दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजिंग द वर्क फोर्स। तो इसलिए तो बड़े बड़े एमएनसीज में आप देखते हो आजकल वर्क फ्रॉम होम का चलन चला है। घर में बैठ के आप उनका काम कर रहे हो। कंपनी का है अमेरिका, आप कहाँ हो? इंडिया। काम कर रहे हो अमेरिका के लिए। कैसे कर रहे हो? अमेरिका का क्या जा रहे हो क्या फिजिकली? नहीं, फ्लाइट पकड़ के थोड़ी जा रहे हो डेली, अपने घर में बैठ के कर रहे हो। कैसे?
विद हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, क्योंकि वो आपको क्या किए, क्लाउड का आईडी पासवर्ड बता दिए, आपने अपना उसका आईडी पासवर्ड अपने कंप्यूटर में लॉग इन किया, और क्लाउड को डाउनलोड भी नहीं करना होता है, वो तो एक ऐप में है, आप वहां से अब यूज कर रहे हो, उसका सॉफ्टवेयर में एंट्री मार रहे हो, डेटा कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो इट हैज हेल्प्ड यू टू ग्लोबलाइज द क्या, वर्क फोर्स, लिखो ग्लोबलाइजिंग द वर्क फोर्स, इट हेल्प्स इन ग्लोबलाइजिंग द वर्क फोर्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग द बिजनेस ऑपरेशन, स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेस या ऑपरेशन। बोल रहे कैपिटल कॉस्ट कम हो गया, तो एक ही तो बात है भाई, कैसे कम हुआ, आपको बड़े बड़े कंप्यूटर खरीदने का दरकार नहीं है, सर्वर का खरीदने का दरकार नहीं है, एम्प्लॉइज को घर रखने का दरकार नहीं है, वो लोग अपने घर से काम कर सक रहे हैं, तो आपको बड़ा बड़ा प्रीमाइसेस रखने का भी दरकार नहीं है। और पोस्ट कोविड तो बहुत पॉपुलर हुआ, मैंने बोला ना, पीडब्ल्यूसी, ENY, डेलॉयट, इन लोग क्या बोल रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, तो इनका भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और काम उन लोग कैसे कर रहे हैं, घर से, इंटरनेट के जरिए, वाइल कनेक्टेड टू व्हाट, क्लाउड, क्लाउड से काम कर रहे हैं, तो इससे इनका खर्चा क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है ना। सो रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। अगर यहाँ पे बुलाएगा तो देखो ना, दो खर्चा होगा, प्रीमाइसेस का खर्चा लगेगा, प्लस उनको फिजिकल डिवाइस का एक्सेस देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, बट अब वो अपने घर से काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी तो अपना ही यूज कर रहे हैं ना, कंप्यूटर वगैरह अपना यूज कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। सो द नेक्स्ट बेनिफिट इज व्हाट, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। क्लियर है, कोई डाउट? अभी हमने एक पॉइंट किया था, वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब क्या, लोड को बैलेंस करना, कंप्यूटर में ज्यादा प्रेशर है तो क्लाउड में बैकअप ले लिया, जब प्रेशर कम हो गया क्लाउड से रिट्रीव करके डेटा वापस से अपने कंप्यूटर में ले लिया, सो दैट इज कॉल्ड एज लोड बैलेंसिंग। वर्कलोड मैनेजमेंट बोलो या क्या बोलो, लोड बैलेंसिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लोड बैलेंसिंग, लिखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, लोड बैलेंसिंग। लोड क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, लोड को क्या कर पा रहे हो, बैलेंस। तो अब इतना सारा आपका खर्चा बच रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो लिख लो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, राइट डाउन, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट्स, monitoring of the project more efficiently, लिखो monitoring of the project more efficiently, monitoring of the project more efficiently, flexibility बढ़ रहा है, flexibility वही scalable है ना, जब मर्जी बढ़ा दो जब मर्जी कम कर दो, so helps to क्या, improve the flexibility। और बताओ, अब यहां पे क्या हो रहा है, क्लाउड में सब अपना ही काम में, अपना ही डिवाइसेस में काम कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला ना, रिमोट वर्क लोकेशन से वो लोग काम कर रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग वगैरह देने का दरकार ज्यादा नहीं है। इफ यू आर यूजिंग क्लाउड यू आर एक्सपेक्टेड कि ऑलरेडी नो हाउ टू यूज इट, सो लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नहीं तो अलग से अगर आप फिजिकली एम्प्लॉइज को बुलाते हो ना, अलग से एक IT डिपार्टमेंट रख के रखना पड़ता है, जो ट्रेनिंग देते हैं पहले एम्प्लॉइज को, उसका खर्चा अलग, 3 चीज का खर्चा लगता है। देखो, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा सारा आपको लेना पड़ेगा ना, क्या लेना पड़ेगा, प्रीमाइसेस लेना पड़ेगा अपना सेटअप करने के लिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, सर्वर, हार्डवेयर सब खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। और तीसरा, उनको ट्रेनिंग करने के लिए एक IT डिपार्टमेंट को रखना पड़ेगा। तो ये सारा खर्चा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना, समझ में। पर्सनल ट्रेनिंग का भी खर्चा क्या हो जा रहा है, कम। सो लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, लिखो लेस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, लेस एम्प्लॉइज या पर्सनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। पर्सनल मतलब क्या, एम्प्लॉइज, इन लोगों को ज्यादा ट्रेनिंग का दरकार है कि नहीं है, नहीं है, क्लियर है। स्ट्रिंजेंट SLAs बोल सकते हो, पब्लिक क्लाउड, स्ट्रिंजेंट SLAs, ये ड्रॉबैक में भी बोल सकते हो, छोड़ दो यहां मत लिखो, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो गया ना। ओनर के हिसाब से बेनिफिट है, बट यूजर के हिसाब से तो ड्रॉबैक हो गया ना, इफ द SLAs आर वेरी स्ट्रिंजेंट, तो छोड़ दो मत लिखो यहाँ। क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, कभी भी क्लाउड से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो क्या, तो लिख लो एनी टाइम एक्सेस, एनी टाइम एंड इजियर एक्सेस, easier access to the files or the data, anytime or easier access to the files or the data। clear है? बोलो ड्रॉबैक बोलना चालू करो। वेरी गुड, इंटरनेट कनेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनेट, तो इंटरनेट इश्यूज। और बताओ, सिक्योरिटी, वेरी गुड, सिक्योरिटी इश्यूज। फिर याद है मैंने बोला था स्केलेबिलिटी, बट स्केलेबिलिटी है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
स्केलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्या? वेरी गुड, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाउड वेंडर. स्केलेबिलिटी है कि नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन टोटली द क्लाउड वेंडर. क्लियर है? याद है मैंने उस दिन बोला था आपको इंटरऑपरेबिलिटी का एक प्रॉब्लम आएगा, बताएंगे अभी क्या है. स्ट्रिंजेंट एसएलएस. एसएलएस का फुल फॉर्म याद है ना? क्या? सर्विस लेवल एग्रीमेंट. अंदर का एक एक लाइन लिख लोगे क्या एग्जाम में बढ़ा चढ़ा के? एक एक दो दो लाइन अंदर का लिखना है. इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ. अगर कॉन्सेप्ट आ गया ना और आपको हेडिंग्स याद है तो आप अंदर का अपने आप क्या कर सकते हो? एग्जैजरेट, इलाबोरेट. ठीक है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी? हु विल एक्सप्लेन मी? सुनो ना, सपोज करो मेरा एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है? ये एप्लीकेशन मेरा बहुत बड़ा था, तो मैंने इसका आधा हिस्सा ना वन ड्राइव में रख के रखा था और आधा हिस्सा रख के रखा था गूगल ड्राइव में. अब ये दो क्लाउड वेंडर अगर आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम किसको आएगा? यूजर को आएगा टू रन द एप्लीकेशन एज अ होल. So that is called as a problem of interoperability, when a part of application I have taken the backup in one cloud and the other part of the application has been loaded in the another cloud. Now if the two different cloud vendors are not cooperating with each other, then it will be difficult for me to run my application program as a whole, and that is called as problem of interoperability. लिख पाओगे ये सब? क्लियर है? एक बार पूरा रिवाइज करो यहां तक. This completes your advantages, disadvantages and characteristics. एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे क्या? एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर का दो दो लाइन लिखोगे. ठीक है? चलो अब रिवीजन के लिए ना हम लोग डिजिटल नोट से पढ़ेंगे, जिससे आपको मजा आएगा. देखो ऐसा ही तो हो गया आजकल का जमाना. ऐसे ही तो सब काम कर रहे हैं. देख रहे हो, सीसीडी में बैठ के काम कर रहे हैं, स्टारबक्स में बैठ के काम कर रहे हैं, अलग से जगह जगह काम कर रहे हैं, मेट्रो में काम कर रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग. कहीं से भी आप ऐप को एक्सेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर कनेक्टेड टू व्हाट? इंटरनेट. देखते हो कहीं से भी लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं. अभी ऐसा ही हो गया है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है? फिर देखो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया. व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू एनी एप्लीकेशन या सर्विसेज या डेटा स्टोरेज विच यू आर यूजिंग ऑन द इंटरनेट. इट इज द यूज ऑफ दीज सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल देखो, फेसबुक दिख रहा है, गूगल, गूगल डॉक, आई क्लाउड, यूट्यूब, पिकासा, जीमेल, सब क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है मेरे को बताओ? क्लाउड कंप्यूटिंग. कोई डाउट यहां तक? AWS का ये वीडियो दिखाएंगे, क्लियर होगा कि कैसे AWS क्लाउड वगैरह डेवलप करता है. ठीक है? नासा के लिए इन्होंने डेवलप किया है. नासा है ना, उन लोग को भी तो अपना क्लाउड चाहिएगा, प्राइवेट क्लाउड होगा, क्योंकि दैट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल. उन लोग पब्लिक क्लाउड थोड़ी रखेगा, गूगल में स्टोर कर देगा क्या अपना डेटा? तो लोग अलग से AWS से क्या बनाया अपने लिए? प्राइवेट क्लाउड बनवाया है. तो करेंगे हम लोग, उसमें क्या किया उन्होंने moments to learn how. बाद में दिखाएंगे वाला वीडियो. ठीक है? चलो नेक्स्ट. क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है. यूज ऑफ computing resources as a service through a network typically called as internet. याद हुआ ये वाला लाइन? बोलो डेफिनेशन लर्न हुआ कि नहीं? क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर क्या? थ्रू इंटरनेट. क्लियर? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट पढ़ो. यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस वाई इंटरनेट फ्रॉम क्या? एनीवेयर एज लॉन्ग एज दे नीड विदाउट वरिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. उनको थोड़ी मैनेज करना है, मैनेज तो क्लाउड ओनर कर रहा है ना. ठीक है? फिर क्या बोला? हाईली डायनामिक एंड स्केलेबल. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है. हार्डवेयर का भी कर सकते हो और क्या? सॉफ्टवेयर का भी कर सकते हो. क्लियर?
व्हाट दे नीड ऑन द इंटरनेट एंड पे ओनली फॉर क्या, व्हाट दे यूज, पे पर यूज बोला था ना मैंने. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो क्या है. पॉइंट नंबर 1 इलास्टिक एंड स्केलेबल. कोई डाउट है? नेक्स्ट पे पर यूज, दैट मीन्स व्हाट, मीटर्ड सर्विसेज. ऑन डिमांड, ऑन डिमांड के अंदर में क्या लिखोगे? क्लाउड इज नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट रेजिलियंसी, बैकएंड ऑफिस में क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है. मल्टी टेनेंसी, बताया ना मैंने कि जो क्लाउड वेंडर है वो होस्ट कर सकता है मल्टीपल यूजर्स को फॉर द क्लाउड सर्विसेज ऑन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्कलोड मूवमेंट समझ गए? सब लर्न हुआ है कि नहीं बताओ. वाइड रेंज में क्या लिखोगे? अलग अलग डिवाइसेस में आप एक्सेस कर सकते हो. चेक करो क्लियर है कि नहीं. कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. नेक्स्ट बताओ क्या पढ़ा हम लोगों ने. देख लो अब एक एक चीज को डिफाइन किया गया है. पढ़ो अपने आप पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं. इलास्टिक और स्केलेबिलिटी का मतलब बता रहे हैं. पढ़ो. एबिलिटी टू एक्सपैंड और रिड्यूस द रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट, मैंने बोला था ना. फॉर एग्जाम्पल वी में नीड अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वर ड्यूरेशन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, वी कैन देन क्या रिलीज दिस रिसोर्सेज वंस द टास्क गेट्स ओवर. बताया तो था ये मैंने. कोई डाउट है? पढ़ते जाओ. पेपर यूज में क्या लिखा हुआ है पढ़ो. ओनली व्हेन वी यूज देम, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो. द रिसोर्सेज आर बिल्ड ऑन क्या, एक्चुअल यूजेज बेसिस. देख रहे हो लास्ट लाइन. नेक्स्ट ऑन डिमांड, ऑन डिमांड में क्या बोला? दे आर नॉट दी परमानेंट पार्ट ऑफ दी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ो क्या बोला. रेजिलियंसी, पीछे में बैकएंड ऑफिस में मान लो सर्वर फेलियर हो गया, हमें फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. तो वही चीज लिख रहे हैं. क्लियर? हम लोग आइसोलेटेड है क्या चीज से? फेलियर ऑफ द सर्वर से, स्टोरेज से. तो वही तो लिखा है. द रेजिलियंसी ऑफर्स व्हाट, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द फेलियर ऑफ देयर सर्वर एंड स्टोरेज फ्रॉम हुम, फ्रॉम अस, फ्रॉम हुम, क्लाउड यूजर्स. समझ रहे हो ये सब? मल्टी टेनेंसी में क्या बोला बताओ? पब्लिक क्लाउड क्या करे? दे कैन होस्ट हाँ द सर्विसेज फॉर मल्टीपल यूजर विद इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्कलोड मूवमेंट देख लो क्या बोला. क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स कैन माइग्रेट द वर्कलोड अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेंटर. कभी कंप्यूटर से क्लाउड, कभी क्लाउड से कंप्यूटर. तो इसको क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर. और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है. वाइड रेंज ऑफ क्या बोला? नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी. क्या क्या? डेस्कटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स. कोई डाउट है? एडवांटेजेस किया हम लोगों ने. पढ़ो क्या लिखा है. नंबर 1 इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. और क्या पढ़ा? रिड्यूस स्पेंडिंग, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेस, रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. बोला ना. ठीक है. परवेजिव एक्सेसिबिलिटी मतलब वही ऑल टाइम, कभी भी कर सकते हो. बैकअप और रिकवरी लिख लो ना एक पॉइंट. हम लोग बैकअप के लिए तो यूज करते हैं, स्टोरेज का बैकअप के लिए क्लाउड. तो लिख लो बैकअप कर सकते हैं हम लोग डेटा का. डेटा बैकअप कैन बी टेकन देयर. लेस पर्सनल ट्रेनिंग, लोड बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव किया था. मॉनिटर द प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली. देख लो एकदम क्लियर है कि नहीं. लर्न हो रहा है कि नहीं ये बताओ. समझना भी और लर्न भी करना है, दोनों होना चाहिए. अब इसको एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट को. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट कम हो रहा है ना हमारा, तो वही चीज लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि दे आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन क्या, मल्टीपल कस्टमर्स. स्पेंडिंग कम हो रहा है मेरा, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. वही लिखना है आपको यहाँ पे. क्लियर है? ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, कहीं से भी काम कर सकते हैं. स्ट्रीमलाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस, कैपिटल कॉस्ट कम होगा मेरा. ठीक है. तो एक एक लाइन इन लोग भी तो लिखा है, आप नहीं लिख लोगे क्या ये सब? बताओ. पर्सनल ट्रेनिंग में क्या लिखा है? इट रिक्वायर्स फ्यूअर पीपल टू डू मोर वर्क ऑन क्लाउड. ना हम लोग फिजिकली तो लोगों को बुला ही नहीं रहे हैं. क्लियर है? लोड बैलेंसिंग मतलब वही बताया था ना मैंने. डिसएडवांटेजेस बोलो क्या क्या है. नंबर 1 इंटरनेट कनेक्शन इज लॉस्ट, देन द एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज्ड. दूसरा क्या बोला था? सिक्योरिटी. तीसरा क्या बोला था बताओ? स्केलेबिलिटी बोल रहे हैं, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन क्या, ओनर कितना वो स्केलेबल करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद एसएलएस का बोला था मैंने. क्लाउड वेंडर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है क्योंकि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका नहीं है. और लास्ट क्या बोला था? द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी. देखो पढ़ो क्या बोल रहा है.
ability of 2 or more applications that are required to support a business need to work together by sharing the data. It is an issue wherein all application may not reside within a single cloud vendor and the two vendors may not cooperate with each other. The problem आएगा ना. देख लो ये सब clear है कि नहीं. This completes your drawbacks. कैसा लग रहा है क्लाउड? कितना टेक्निकल है आप समझ रहे हो? बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लर्न भी हो जाएगा और एकदम मतलब मक्खन लगेगा, मजा आएगा करने में. मैक्सिमम पीपल लीव वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और क्लाउड इंपॉर्टेंट होता है इसलिए ऊपर ऊपर से करके चले जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग. उनके दिमाग में ये फिट है क्लाउड मतलब स्टोरेज. बट क्लाउड इज नॉट ओनली स्टोरेज. Storage is one of the kind of cloud. Cloud is having multiple services which you can use via internet. WhatsApp is also cloud. YouTube is also cloud. Communication सब cloud है. ठीक है? बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पब्लिक क्लाउड इज क्लियर. एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, प्राइवेट क्लाउड. ज्यादा समय नहीं लगेगा. वापस से बोलो व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड. ऑलरेडी मैंने आपको बोला था क्या होता है, बताओ. बोलो बोलो बोलो. Private cloud is a cloud which is restricted to the use of a particular organization. ठीक है, प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जिसका यूज क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है. द यूज ऑफ द प्राइवेट क्लाउड इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द क्या, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. क्या आप लोग यूज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो. जिसको ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करेगा खाली वही यूज कर सकता है. So they are exclusively used for a particular organization. That is called as a private cloud. Obviously अगर ये खाली आप यूज कर रहे हो, कोई बाहर वाला यूज नहीं कर रहा है, तो इसमें सिक्योरिटी कैसा होगा, कम होगा कि हाई होगा? तो इसका फीचर बताओ. वेरी हाई सिक्योरिटी. इट इज ensuring a very high level of security. Apart from that, it will be very very expensive. ठीक है, ये तो डिफरेंस है. पब्लिक क्लाउड वॉज क्या, चीप, कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बट दिस विल बी वेरी मच एक्सपेंसिव. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी बट अगेन वेरी मच एक्सपेंसिव. क्या आपका पूरा कंट्रोल रहेगा क्या? अरे आपका क्लाउड है, आपका प्रॉपर्टी, आपका कंट्रोल रहेगा. कंप्लीट ऑटोनॉमी. क्या बोलोगे? कंप्लीट ऑटोनॉमी. समझ में आ रहा है? पूरा फ्रीडम है कैसे आपको यूज करना है, नहीं यूज करना है. तो ये आपका ओनरशिप है ना, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट कंट्रोल रहने वाला है कि नहीं? कहने से सेंट्रलाइज कंट्रोल रहने वाला है. पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहने वाला है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द क्लाउड. जैसे यूज करना है वो आपको पता है. क्लियर है? एक बात बताओ, प्राइवेट क्लाउड दो टाइप का होता है. कैन आई से प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट क्लाउड. वाई कॉर्पोरेट क्लाउड? एक कंपनी का है ना, तो इसलिए इसका एक नाम क्या रख दिया गया, कॉर्पोरेट. इसका दो टाइप होता है, सुनना ध्यान से. ऑन द प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड. पहले बताओ क्या बोला मैंने, ऑन द प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड, आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड. और एक क्या बोला बताओ, आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड. ऑन द प्रीमाइस और एक क्या बोला बताओ, आउटसोर्स्ड. ऑन द प्रीमाइस और क्या बोला, आउटसोर्स्ड. व्हाट इज ऑन द प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड? एक ऐसा प्राइवेट क्लाउड जो हम लोग अपने प्रीमाइसेस में खुद बना रहे हैं. हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम लोग खुद अपना क्लाउड खुद के लिए बना रहे हैं. आउटसोर्स हो गया क्या, किसी बाहर वाले वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमारे लिए प्राइवेट क्लाउड बना कर दो. अब आपको क्या लगता है, एमईपीएल क्लासेस ऐप का क्लाउड हमने बनाया होगा? हम लोग क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बैठे हैं? हम लोगों ने आउटसोर्स किया होगा ना. एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोला होगा कि हमारे लिए आप प्राइवेट क्लाउड बनाओ, और उसका ताला चाबी उन्होंने क्या किया होगा, हमें दे दिया होगा. अब यूज हम लोग कर रहे हैं, कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं, बट बनवाया किससे, थर्ड पार्टी वेंडर से. सो व्हेन द क्लाउड इज बीइंग क्या, आउटसोर्स्ड टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से जब हम लोग क्लाउड बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड. बट जब इन हाउस बना रहे हैं अपने प्रीमाइसेस में, उसको क्या बोलते हैं, ऑन द प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड. बताओ लर्न हुआ क्या यहाँ तक? वापस से बताओ पूरा प्राइवेट क्लाउड का स्टोरी. क्या बोलोगे? प्राइवेट क्लाउड इज अ क्लाउड which has been devised for the exclusive use of a particular organization which offers a high degree of security, but at the same time it's highly expensive, but at the same time they're enjoying क्या, centralized control. They can be divided into two types. क्या क्या? On the premise private cloud, outsourced private cloud. On the premise private cloud are those cloud which are built क्या, in house in the organization. ठीक है, बट आउटसोर्स में क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग इट एक्सक्लूसिवली, बट द क्लाउड हैज बीन डिवाइस्ड, डेवलप्ड बाय अ थर्ड पार्टी स्पेशलाइज्ड एजेंसी और अ सर्विस प्रोवाइडर. क्लाउड बनाकर मेरे को ताला चाबी दे दिया, आप यूज करिए, बट यहाँ पे खुद ही हम लोग क्लाउड बनाए, ताला चाबी भी हम लोग खुद ही बनाए. किसमें बताओ, ऑन द प्रीमाइस में. प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या,
कॉर्पोरेट क्लाउड, अभी तो बोला प्राइवेट क्लाउड का और एक नाम क्या है, कॉर्पोरेट क्लाउड। यहां पे आपको नहीं लगता एसएलएस विल बी वीक एसएलएस, क्योंकि यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्टेड लोग यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे और आप ही के लोग हैं, उनके ऊपर आप क्या कंट्रोल लगाओगे ज्यादा, आप ही के तो एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसएलएस विल बी व्हाट, वीक। क्लियर है? वहां पे पब्लिक क्लाउड में एसएलएस क्या था, स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे एसएलएस क्या रहने वाला है, वीक। तो ये सबका कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्राइवेट क्लाउड का। लिखो फटाफट हेडिंग दो, प्राइवेट क्लाउड ऑब्लिक कॉर्पोरेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड ऑब्लिक कॉर्पोरेट क्लाउड। लिखो प्राइवेट क्लाउड आर द क्लाउड, private cloud or the cloud which resides within the boundaries of the organization, which resides within the boundaries of the organization and is restricted for the exclusive use of a particular organization. Private cloud are the cloud which resides within the boundaries of the organization and is restricted for the exclusive use of a particular organization. हुआ? Point number 2, they are also called as corporate cloud oblique internal cloud. इसका दो नाम है, क्या क्या बताओ, कॉर्पोरेट क्लाउड या फिर इंटरनल क्लाउड। पॉइंट नंबर 3, 2 types, draw the arrow and write 2 types. Two types on the premise or outsourced. On the premise लिख लो, प्राइवेट क्लाउड डेवलप्ड इन हाउस, और वहां लिख लो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, लिख लो। प्राइवेट क्लाउड का दो टाइप लिखो ना, ऑन द प्रीमाइस और आउटसोर्स। ऑन द प्रीमाइस में क्या लिखा है, इन हाउस डेवलप्ड, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इन हाउस, और वहां थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। लिख लिया? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो इसका, ऑलरेडी मैंने बता दिया, लिखो सिक्योरिटी हाई, क्या क्या बताया, हाई सिक्योरिटी, कॉस्टली, सेंट्रलाइज कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल है ना ऑर्गेनाइजेशन का, और एसएलएस कैसे है यहाँ पे, वीक। पॉइंट नंबर 4 क्या, वीक एसएलएस। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा, हाई सिक्योरिटी, एक्सपेंसिव, सेंट्रलाइज कंट्रोल, और क्या लिखा, वीक एसएलएस। अब इसका एडवांटेज अपने आप नहीं लिख लोगे क्या, लिखो एडवांटेज अपने आप लिखो, क्या लिखोगे एडवांटेज में, बताओ, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी, यही तो एडवांटेज है इसका, इसलिए तो हम लोग इसको लेके आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इतना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा रखता है, जैसे मान लो एंटी टेररिस्ट ब्यूरो है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन लोग को इंपॉर्टेंट डेटा रख के रखना, पब्लिक क्लाउड में रख के रखेगा, टेररिस्ट का डेटा पब्लिक क्लाउड में रख के रखेगा, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिक क्लाउड में रख के रखेगा, या अमेजन पब्लिक क्लाउड में रख के रखेगा, अपना प्राइवेट क्लाउड बनाएगा ना। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑफरिंग हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, ऑफर्स हाई लेवल ऑफ क्या, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। और दूसरा एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है ना, ये तो उसका बेनिफिट है, दे आर मेंटेन्ड एंड कंट्रोल बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और सुनो एक चीज और, प्राइवेट क्लाउड एक तरफ से एक्सपेंसिव है, वो तो ड्रॉबैक में लिखेंगे, बट एटलीस्ट परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से तो सस्ता है। अब खुद का हार्डवेयर तो ज्यादा खरीदने का दरकार नहीं है, प्राइवेट क्लाउड इज नॉट अ हार्डवेयर ना दैट यू आर परचेजिंग। समझ में आ रहा है? बैकअप अगर आप क्लाउड में ले रहे हो, क्लाउड भले ही पब्लिक क्लाउड से एक्सपेंसिव है, बट अपना खुद का परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से तो क्या लेस एक्सपेंसिव है ना। तो लिखो पॉइंट नंबर 3 बेनिफिट में, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, reduced capital cost,
that is low. They allow the use of low cost server. They allow the use of low cost server, comma hardware, thereby providing higher efficiency. Thereby providing higher efficiency. ड्रॉबैक क्या होगा बताओ? एक्सपेंसिव है, दे आर नॉट एज कॉस्ट इफेक्टिव एज क्या पब्लिक क्लाउड इज. और दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा? वीक एसएलएस ना, आप ही के लोग यूज कर रहे हैं तो एसएलएस वगैरह क्या है, बहुत ज्यादा वीक है. और प्राइवेट क्लाउड आपको खुद मैनेज करना पड़ रहा है ना, तो इसके लिए आपको होनहार इंप्लॉइज का दरकार पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर क्या? स्किल्ड employees for managing the क्या प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करने के लिए उन लोगों को क्या चीज का दरकार पड़ेगा? स्किल्ड एम्प्लॉइज का. बताओ, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? पूरा स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या डिस्कस किया है. बोलो, प्राइवेट क्लाउड का मतलब बताओ क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड का नाम बताओ, दो ठो नाम क्या बोला. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? कॉर्पोरेट क्लाउड या इंटरनल क्लाउड? इंटरनल क्यों बोला गया? प्राइवेट क्लाउड resides inside the boundaries of the organization and its use is restricted exclusively only for a particular organization. Private cloud is centralized control, high degree of security is being offered, but again it becomes quite expensive because it's your private cloud. But at least here we do not have to invest too much on our physical infrastructure. Number of server computers, storage devices will be reduced. But again the SLAs are weak and they require huge number of trained employees to manage this private cloud. Private cloud can be of two types. Number one, अभी तो बोला on the premises, and number two क्या बोला? Outsourced. बोला ना? ऑन द प्रीमाइस मतलब खुद बना रहे हो, आउटसोर्स मतलब कोई स्पेशलाइज थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड बना रहे हो. आर वी थ्रू विद दिस? चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं डिजिटल नोट से. क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो पब्लिक प्राइवेट अपने आप समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा. देखो क्या है, पढ़ो क्या लिखा है भाई. प्राइवेट क्लाउड पढ़ो क्या लिखा है. व्हाट इज अ प्राइवेट क्लाउड? इट इज अ क्या क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट विच इज रिसाइडिंग वेयर विद इन द बाउंड्रीज and is used क्या exclusively for the benefits of the organization. They are also called as क्या internal cloud और corporate cloud. On the premise होगा या फिर क्या होगा? outsource. और इसको कौन बना रहे? They are built primarily by the IT department within the enterprises. ठीक है. और ये जितने भी क्लाउड होते हैं आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करो? वर्चुअलाइजेशन ही तो यूज कर रहे हो, फिजिकल डिवाइस थोड़ी यूज कर रहे हो. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, क्या बोला? सिक्योरिटी है, फिर क्या बोला? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, और क्या बोला? एसएलएस आर हियर व्हाट? वीक. समझ गए क्या? लिख लोगे ये सब एग्जाम में. फिर लिमिटेशन में क्या पढ़ा बताओ? आईटी टीम्स may have to invest in buying, building and managing the clouds खुद से इंडिपेंडेंटली. पब्लिक क्लाउड में आपको कम से कम मैनेज तो नहीं करना पड़ा था, बाहर वाले मैनेज कर रहे थे, बट यहाँ आपको पूरा मैनेजमेंट खुद से करना पड़ेगा. एंड दे हैव गॉट वीक एसएलएस एंड दे रिक्वायर क्या? मोर स्किल्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉइज. बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? देख लो, कोई डाउट? सो दिस कंप्लीट्स योर प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड क्लाउड. दो क्लाउड और बच गया है, कम्युनिटी और हाइब्रिड. टोटल 4 टाइप के क्लाउड है. प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड. तो हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यहां तक पूरा क्लियर है क्या? एक बार पूरा स्टार्टिंग से मेरे को बताओ, आज जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा स्टार्टिंग से. नंबर 1, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल? व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ सर्विस वाया नेटवर्क. टिपिकली द इंटरनेट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. Now what are the bundled services which Google is giving you? Email as a service, Google Doc as a service, spreadsheet as a service, Google Meet as a service, Google Drive, Google Storage as a service. ठीक है.
सर्च इंजन एज अ सर्विस, सो मेनी बंडल सर्विसेज गूगल इज गिविंग. सुंदर पिचाई लिख कर आना ये सब नाम. क्लियर. फिर गूगल इतने सारे जो सर्विसेज दे रहा है, आप इसको एक्सेस कैसे कर रहे हो? अलग अलग डिवाइसेस से. दे आर एक्सेसिबल वाया टैबलेट्स, वाया स्मार्टफोन्स, वाया कंप्यूटर, वाया डेस्कटॉप. सो मेनी डिवाइसेज आर देयर. क्लियर है. फिर उसके बाद अलग हम लोगों ने क्या क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या आ सकता है? ईमेल एज अ सर्विस, एपीआई एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस. क्लियर है. क्लाउड का फीचर्स क्या? नंबर 1, इट इज इलास्टिक एंड स्केलेबल, पे पर यूज, ऑन डिमांड, रेजिलियंसी, मल्टी टेनेंसी. व्हाट डज वर्ड रेजिलियंसी मींस? बैकएंड ऑफिस में क्या हो रहा है? द यूजर इज लीस्ट बॉदर, द यूजर इज आइसोलेटेड विद द बैकएंड ऑफिस सर्वर फेलियर, डेटाबेस फेलियर. दे आर लीस्ट बॉदर्ड एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग द सर्विसेज. मल्टी टेनेंसी का मतलब आपको मैंने बोला, क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लाउड वेंडर है वो होस्ट कर पा रहा है मल्टीपल यूजर्स को ऑन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. फिर हमने पढ़ा क्या? एसएलएस अगर पब्लिक क्लाउड का है तो स्ट्रिंजेंट है, प्राइवेट क्लाउड का है तो वीक है. सिक्योरिटी इश्यूज होता है पब्लिक क्लाउड में, प्राइवेट क्लाउड में नहीं होता है. स्केलेबल है. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया क्या? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. अच्छा, वर्कलोड मूवमेंट लिख देना वहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्कलोड मूवमेंट. क्लियर. और पब्लिक क्लाउड के एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट इफेक्टिव है, कैपिटल कॉस्ट कम होगा, परमानेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कम होगा, एनी टाइम एक्सेसिबिलिटी एनीवेयर. ठीक है. स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. और फिर उसके बाद क्या? ग्लोबलाइजिंग द वर्कफोर्स. अमेरिका से भी एम्प्लॉइज को आप हायर कर सकते हो if you are working on cloud computing model. Load balancing, projects are being monitored more efficiently, flexibility is improving, easier access, personal training का दरकार कम है. ड्रॉबैक इंटरनेट कनेक्शन, सिक्योरिटी इशू, स्केलेबल है but it will depend upon again the mood of the cloud vendor. Problem of interoperability, if my app is being supported by two different cloud vendor and if the two cloud vendor are not cooperating with each other, then the cloud user will be in problem to run the application as a whole. याद रहेगा ये सब. स्ट्रिंजेंट एसएलएस. क्लियर. फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड आर आल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट क्लाउड और इंटरनल क्लाउड. दे आर रिसाइडिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. High degree of security, quite expensive, centralized control. Two types: on the premise, outsource. On the premise development is done in house, outsource development is done by the third party service provider. SLAs here are very weak. Drawback: expensive है, weak SLAs है, and they may require more number of skilled employees. Management is their headache now, but in public cloud the management was not our headache. but यहाँ पे user का ही management करने का भी headache है, because user is only the owner. In case of which cloud? Private cloud. Are we through with this? कोई डाउट है? पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल क्या लिखोगे? यूट्यूब, गूगल, वन ड्राइव. प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल लिख देना AWS is developing many of the private clouds ना, अलग अलग लोगों के लिए. जैसे नासा का मैंने आपको बोला, देख लो वाला वीडियो. The last topic for the day, just check this video. बताओ चैट बॉक्स में लिख के कैसा लगा? Those who are doing it live from home, पूरा क्लाउड याद हुआ कि नहीं? टेल मी क्विकली गाइस, क्लाउड पूरा याद हुआ कि नहीं अच्छे से? जल्दी जल्दी बोलो, तब तक वीडियो प्ले कर रहे हैं. बोलो याद हो गया अच्छे से क्लाउड? मजा आ रहा है कि नहीं क्लाउड में? बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी बाकी है. ठीक है. 1-2 लेक्चर लगेगा और समझ लो क्लाउड में. हाँ.
चलो नेक्स्ट क्लास दिखा देंगे. अच्छा देख लो चलो. Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources via the internet, with pay-as-you-go pricing. Instead of buying, owning, and maintaining physical data centers and servers, you can access technology services such as computing power, storage, and databases on an as-needed basis from a cloud provider like Amazon Web Services. Organizations of every type, size, and industry are using the cloud for a wide variety of use cases, such as data backup, disaster recovery, Yes, email, welcome, Preeti. virtual desktops, software development and testing, big data analytics, and customer-facing web applications. For example, healthcare companies are using the cloud to develop more personalized treatments for patients. Financial services companies are using the cloud to power real-time fraud detection and prevention. And video game makers are using the cloud to deliver online games to millions of players around the world. With cloud computing, your business can become more agile, reduce costs, instantly scale, and deploy globally in minutes. Cloud computing gives you instant access to a broad range of technologies so you can innovate faster and build nearly anything you can imagine. From infrastructure services such as compute, storage, and databases, Infrastructure, to computing, Internet of storage, Things, database. machine learning, data analytics, and much more. You can deploy technology services in a matter of minutes and get from idea to implementation several orders of magnitude faster than before. This gives you the freedom to experiment and test new ideas to differentiate customer experiences and transform your business, such as adding machine learning and intelligence to your applications in order to personalize experiences for your customers and improve their engagement. You don't need to make large upfront investments in hardware and overpay for capacity you don't use. Instead, you can trade capital expense for variable expense and only pay for IT as you consume it. With cloud computing, you access resources from the cloud in real time, as they're needed. You can scale these resources up and down to grow or shrink capacity instantly as your business needs change. Cloud computing also makes it easy to expand to new regions and deploy globally in minutes. Localized workforce. For example, Amazon Web Services has infrastructure all over the world, so you're able to deploy your application in multiple physical locations in just a few clicks. Putting applications in closer proximity to end users reduces latency and improves their experience. No matter your location, size, or industry, the cloud frees you from managing infrastructure and data centers so you can focus on what matters most to your business. समझ में आया? ओके? यस. यस. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। इंटरनेट में कुछ भी खोलो मतलब इतना चीज दिखाने लग जाता है ना. चलो, आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है यहां तक? ठीक है. हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, है ना. क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं, तभी तो आप अपने घर पे बैठ के, मैंने बोला डेस्कटॉप को भी यूज कर सकते हो वाया इंटरनेट. तो अगर डेस्कटॉप को यूज करो या किसी का डेटाबेस सर्वर को यूज करो या सॉफ्टवेयर को यूज करो, सब वर्चुअल वर्जन ही तो यूज कर रहे हो. सो दैट इज वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है. यस, थैंक यू सो मच प्रीति. थैंक यू मैम फॉर मेकिंग द कॉन्सेप्ट ईजियर. थैंक यू सो मच. चलो, लेट अस कीप द क्लास टिल हियर. सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन, आई मीन मंडे. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय.